ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है डेटा को कैसे स्क्रैप किया जाएगा, राइट। स्क्रैप करने के बाद उस डेटा का एनालिसिस कैसे किया जाएगा वो सब देखेंगे। और फाइनल एनालिसिस तो पांडास मॉड्यूल का यूज करके होगा। तो वेब स्क्रैपिंग में हम इस तरीके से डेटा स्क्रैप करेंगे कि डेटा को ला करके पांडास तक दे देंगे। उसके आगे किसका काम है? पांडास मॉड्यूल का काम है, यानी उसके आगे डेटा एनालिस्ट का काम है। पाइथन डेवलपर या पाइथन वेब स्क्रैपर आपको डेटा ला करके दे देगा। कोई डाउट भाई? ये इस तरफ नहीं हो सकता क्या? इसमें तो वॉइस ही नहीं जाएगा इसमें। चलिए ठीक है, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से भाई एजरा दिख रहा है आपको, मीशो का वेबसाइट, राइट। ये सर दिख रहा है। ओके, अब दिक्कत की बात ये है कि भाई हमें इस डेटा को स्क्रैप करना है। मैनुअल तरीका हमने देखा था कि एक एक करके ऐसे स्क्रैप कर सकते हैं, राइट। स्टाइलिश मैन वॉचेस स्क्रैप करेंगे, अट्रैक्टिव मैन एनालॉग वॉच स्क्रैप करेंगे। इससे इशू क्या है भाई? कर ही नहीं पाएंगे, बार बार क्या कर ही नहीं पाएंगे। जैसे पहली बात तो ये नाम पूरा नहीं आ रहा है, तो कैसे कर पाएंगे बताओ, राइट। अगर मैं चलिए प्राइस स्क्रैप भी करता हूँ तो देखिए ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा, देख रहे हैं ना। यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करते हैं आप इंस्पेक्ट पे जा सकते हैं, लेकिन इन जनरली ये सब इन वेबसाइट के जो डेवलपर्स होते हैं ना वो समझदार होते हैं, वो आपको डायरेक्ट ऐसे कॉपी करना अलाउ नहीं करेंगे जैसे यहाँ कॉपी हो रहा है, देख रहे हैं। अगर यही चीज यहाँ कॉपी ऐसे हो जाता तो मैं मैनुअली चलो फिर भी मेहनत करके ये काम करने की कोशिश करता। ना तो ये करने दे रहा है। अच्छा यहाँ पर ये वाला देखिए, ये वाला हो रहा है, लेकिन ना तो ये पूरा नाम शो कर रहा है और ना ही ये मेरा ये आपका स्मूथ प्रोसेस है। ये मेरा कैसा प्रोसेस है? बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। एक अगर कर भी लिया तो बाकी नहीं स्क्रैप कर पाएंगे, राइट। चलिए, दिक्कत की बात दूसरी ये है कि डेटा यहाँ पर हमारा डायनेमिक है, ये डेटा चेंज होता रहता है। हमें नहीं पता कि आज 220 प्राइस है, कल भी 220 रहे, या कल परसों एक हफ्ते बाद चेंज हो जाए। तो अगर इनके मुझे प्राइस को ट्रैक करना है तो भी मेरे पास डेटा डायनेमिक आना चाहिए। ये मैं पहले वेब स्क्रैपिंग में बता चुका हूँ, राइट। तीसरा चीज ये कि भाई मुझे कौन से बेस्ट प्रोडक्ट के बेस पे बाय करना है, वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यूज। तो या तो यहाँ पर मैं एक एक को ऐसे एक्सप्लोर करूं, ठीक है, या फिर यहाँ कहीं फिल्टर का ऑप्शन होगा, है ना, हर वेबसाइट देता है। रेलेवेंस में मेरे पास ऑप्शन होगा, यहाँ देख रहे हैं, न्यू अराइवल्स हो गया, प्राइस हाई टू लो हो गया, रेटिंग हो गया, डिस्काउंट हो गया। या तो मैं यहाँ पर फिल्टर करूँ, या फिर तीसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई इन डेटा को स्क्रैप करके अपने पास पाइथन में बुला लो और पाइथन में एनालिसिस कर लो, ठीक है। या मीशो के प्रोडक्ट को एनालिसिस कर लो फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट के साथ। पर्पस हमारा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हमारा वेब स्क्रैपिंग का प्रोजेक्ट यही होगा, इस मीशो के वेबसाइट को स्क्रैप करना, जिसमें हम कोई भी यूआरएल देंगे। जैसे मैं किड्स पे गया, किड्स के सॉफ्ट टॉयज को दिया, जस्ट यूआरएल पेस्ट करूंगा और डेटा स्क्रैप होकर के मेरे पास आ जाएगा। फुटवेयर पेस्ट करूंगा, डेटा स्क्रैप होकर के आ जाएगा। मुझे एक तरीके से कोड डिजाइन करना है और ये बाकी स्क्रैप करके रिटर्न कर देगा। हाँ, अगर इन फ्यूचर इसका कोई नया डेवलपर आता है और इसका पूरा यूआई बदल देता है, क्योंकि भाई कंपनी में बंदे काम कर रहे हैं तो एक ही काम रिपीट थोड़ा ना करेंगे भाई, वहां पर ये यूआई भी थोड़ा बहुत क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। उस केस में आपको वेब स्क्रैपिंग का अगेन कोड हो सकता है राइट करना पड़ जाए, लेकिन इतना डायनेमिक चेंज नहीं होता। कहने मतलब आज अगर डेवलपर ने वेबसाइट बनाया तो ऐसा नहीं है कल ही बदल जाएगा, परसों नया हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। सस्टेनेबल रहेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, चेंज होगा आराम से, ठीक है। अब इसमें इशू क्या देखिए भाई, ये तो हमने पढ़ा हुआ था, इंपोर्ट रिक्वेस्ट आर। मैंने यहाँ पर ये अपना यूआरएल मैंने मेंशन कर लिया, बताओ कौन सा यूआरएल है? मेंस का, वॉचेस का, ठीक है। यहाँ से ये यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इधर पेस्ट कर दिया, परफेक्ट। इसको प्रिंट किया और इस यूआरएल को क्लिक करके देखा, अगर ये मुझे उसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा है मतलब परफेक्ट यूआरएल है, ठीक है। इसमें इशू क्या देखना गौरव, समझना, आर के हेल्प से मैंने बोला कि भाई गेट करो, और गेट मुझे पता है सारा इंस्पेक्ट करके वो उसका HTML का कोड ला करके मुझे दे देगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका रिस्पॉन्स 200 होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने रन किया, ये मैंने रन किया, ये मैंने रन किया। अब देखिए अब क्या हो गया, 403। चलिए मैं दोबारा रन करता हूँ, 403, अभी 200 आया था। चलिए मैं दोबारा रन करता हूँ, अभी आ रहा है नहीं, दोबारा रन करके देख लेता हूँ, अब भी आ रहा है नहीं। ये फाइनल कंफर्म हो गया कि 20 आना मेरे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रिक्वेस्ट मॉड्यूल के थ्रू जब आप डायनेमिक वेबसाइट को स्क्रैप करते हैं तो वो अलाउ नहीं होते। अब ध्यान से समझना, दो तरीके के वेबसाइट यहाँ पर हमारे होते हैं, ठीक है। इधर मैं पेंट पे गया, एक होता है हमारा स्टैटिक वेबसाइट और एक होता है हमारा डायनेमिक वेबसाइट।
स्टैटिक वेबसाइट में जो कंटेंट लिखा होता है वो HTML का कंटेंट लिखा होता है, वो बदलता नहीं है। आपने अगर प्राइस लिख दिया तो उसके कोड में जाकर के बदलोगे, तब जाकर के वो फ्रंट पे क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट का मतलब है जब ये वेबसाइट लोड होती है, ध्यान से देखना थोड़ा सा, जब ये वेबसाइट लोड होती है ये थोड़ा सा ना व्हाइट पेज आता है, हल्का सा, थोड़ी देर के लिए, देख रहे हैं। अगर मैं यही चीज आपको विकिपीडिया पे दिखाऊं, ध्यान से देखना, देखना ये मैंने लोड किया, क्या मेरा व्हाइट पेज आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? इसको, और क्या हाल है सर, ठीक है। इसको मैंने दोबारा किया, देखिए मेरा वो आ रहा है, ठीक है, मिलते हैं बिल्कुल, राइट। तो यहाँ पर देखिए जब मैं स्क्रैप कर रहा हूँ तो ये, जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो कैसा आ रहा है भाई एजरा, ये थोड़ी देर के लिए आ रहा है ना, वो वही समझाना है मुझे। एक्चुअली वो थोड़ा देर जो टाइम हमारा ले रहा है ना, उतने देर में ये जावा स्क्रिप्ट के एलिमेंट को एडजस्ट कर लेता है। ये सारा जो डेटा आ रहा है ये बैकएंड से फ्रंट एंड पे आ रहा है, और फ्रंट एंड में जेएस के थ्रू शो हो रहा है। ये कोई भी HTML के थ्रू तो फाइनल बाद में लास्ट में शो ही रहा है, लेकिन ये डेटा आप डायरेक्ट स्क्रैप नहीं कर सकते। जैसे ही आप इस वेबसाइट को हिट करेंगे तो ये डायरेक्ट HTML का डेटा नहीं है, ये विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट उस HTML कोड में पुश किया जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? एक HTML का कोड पूरा लिखा हुआ है, उसके बीच में जावा स्क्रिप्ट के कोड के थ्रू बैकएंड से डेटा लेकर के फ्रंट एंड में पुश किया जा रहा है, रखा जा रहा है, और ये टाइम बस 1 सेकंड के अंदर में हो जा रहा है, राइट। और ये इतना फास्ट हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर टाइम लेता है ना उतने देर में ये आ जाता है। तो जब भी कुछ इस तरीके का वेबसाइट आपको दिखे, समझ जाना रिक्वेस्ट मॉड्यूल वहां पर काम नहीं करेगा। और वहीं पर हमारे तीसरे मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है सेलेनियम मॉड्यूल की, राइट। अब ये काम हमें करके देगा ये जावा स्क्रिप्ट, यानी जो डायनेमिक वेबसाइट होते हैं जिनमें डेटा डायरेक्ट फ्रंट एंड पे डायरेक्ट HTML के थ्रू ना करके जावा स्क्रिप्ट के थ्रू आ रहा है, जो हल्का सा लोड होने में टाइम लेता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको नौकरी का वेबसाइट दिखाऊं, ठीक है, ये देखा, देखना भी ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जॉब्स इन नोएडा नौकरी, इसको क्लिक किया, देखना भाई, ये देख रहे हैं कितने देर का टाइम लिया, 1-2 सेकंड का टाइम लिया, उसके बाद डेटा आया। क्यों डायरेक्ट क्यों नहीं आ गया? ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू डेटा आ रहा है, राइट। ये दो जगह सेफ्टी लेयर बना हुआ है, एक जगह अगर बैकएंड से गलत आ जाता है डेटा तो फ्रंट एंड वाला वेरीफाई कर ले, ठीक है। और भाई दो दो जगह बाईपास थोड़ी ना हो जाएगा। और तीसरा जो बैक ट्रेकिंग होता है यानी कि डेटा स्क्रैप होता है, उसको ये अवॉइड करे। नॉर्मल प्रोसीजर से देखो डेटा स्क्रैपिंग तो पॉसिबल है भाई, वो कितना भी लगा ले वो वेबसाइट स्क्रैप, अगर वेबसाइट पे डेटा आ गया मतलब वो स्क्रैप होना ही है, ठीक है। बंदा चाहे मैनुअली स्क्रैप कर ले लेकिन होना जरूर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो डायनेमिक वेबसाइट होते हैं इनको स्क्रैप करने के लिए हमें सेलेनियम मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट मॉड्यूल हमें 200 रिस्पॉन्स को रिटर्न नहीं करता। अब देखना, अगर मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स लिख भी दूं, और यहाँ पर मुझे पता है लास्ट क्लास में हमने सीखा था रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, सीखा था हमने, है ना। और ये मैं प्रिंट कर भी दूं रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हो गई, TNT, राइट। तो देखिए ये मेरे पास कोड तो आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखना पूरे कोड में, देखिए ये जो पूरा कोड आ रहा है मेरे पास, कलर वाइट आ रहा है, यहाँ पर क्लासेस आ रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट, एनालॉग वॉचेस, ये मुझे कुछ डेटा शो कर पा रहा है, लेकिन ज्यादातर डेटा यहाँ पर मुझे ये शो नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये मेरे JS के कोड हैं, ये सारे कोड्स आप देख रहे हैं भाई, ये सारे JS के कोड्स हैं आपके, ये URL वुडन स्पाइक, इसके बेसिस पे ये सब डायनेमिकली पुश किया गया। तो कल को ये वेबसाइट हमारा, ये हमारा पर्टिकुलर डायनेमिक कोड इशू ना दे, इसलिए हम सेलेनियम मॉड्यूल का यूज करेंगे। अब सेलेनियम मॉड्यूल इनबिल्ट नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो ये कोड साथ साथ रन करो, राइट, जहां तक हो सकता है। उसके बाद क्योंकि लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो फिर मैं आपको ये शीट दे दूंगा, आप इसके थ्रू कर लेना, राइट। पिप इंस्टॉल सिलेनियम, राइट। मेरे को रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बताएगा, आप ये वाला कोड रन कर लेना, पिप इंस्टॉल सिलेनियम। सिलेनियम किस में हेल्प करेगा भाई एजरा आपको? डायनेमिक वेबसाइट को स्क्रैप करने में। सिलेनियम टेस्टिंग टूल भी होता है एक, लेकिन इसके थ्रू हम यहाँ पर अभी डायनेमिक वेबसाइट स्क्रैप करेंगे। एजरा क्लियर है? रिक्वायरमेंट यस ऑलरेडी सर। सेटिस्फाइड, ठीक है। चलिए, अब सिलेनियम का हमारा यूज क्या है भाई गौरव? सिलेनियम अकेला काम नहीं कर सकता, सिलेनियम को हम यूज करते हैं सर टेस्टिंग के लिए भी। हाँ बोलिए।
डायनामिक मतलब डायनामिक वेबसाइट। अभी बताया तो भाई, डायनेमिक वेबसाइट का मतलब है जिसमें डेटा जो है वो बैकएंड से और जेएस के थ्रू फ्रंट एंड पे शो हो रहा हो। ठीक है, ये वेबसाइट आपके डायनामिक कहलाएंगे। स्टैटिक मतलब जिसमें एचटीएमएल खाली कोड के थ्रू शो हो रहा हो, उसे अगर बदलना है, प्राइस बदलना है, तो पीछे जा करके सर्वर में कोड में जा करके प्राइस बदलना पड़ेगा, तब जा करके वो प्राइस बदलेगा, अदरवाइज वो नहीं बदलेगा। और वो काम पॉसिबल ही नहीं है भाई, कितना आप बदल लोगे। इसलिए 99% वेबसाइट डायनामिक्स होते हैं। एक आध परसेंट जहां ओके। ज्यादा कुछ चेंजेस शो नहीं करना होता, वो स्टैटिक वेबसाइट बन जाते हैं। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? ओके। यस सर। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सिलेनियम मॉड्यूल है हमारा, ये सिलेनियम मॉड्यूल के थ्रू हम अपने क्रोम ड्राइवर को ओपन कराएंगे। अभी ये मेरा क्रोम ड्राइवर मैं मैनुअली ओपन कर रहा हूँ, सिलेनियम के थ्रू मैं टेस्टिंग मोड में ओपन कराऊंगा, इसीलिए सिलेनियम को एज अ टेस्टिंग टूल भी कहा जाता है, क्योंकि आप इसमें प्रोसीजर राइट कर देते हैं और उसके थ्रू ये किसी भी वेबसाइट को क्लिक करके टेस्ट कर लेता है कि क्या ये बटन्स काम कर रहे हैं या ये बटन्स काम नहीं कर रहे हैं। राइट, चलिए, तो यहाँ पर हम आए और यहाँ पर ना, यहाँ आपको लिखना है क्रोम वेब ब्राउजर डाउनलोड, क्रोम वेब ब्राउजर, सॉरी क्रोम वेब ड्राइवर डाउनलोड लिखना है। हाँ, ठीक है, वेब ब्राउजर नहीं, वेब ड्राइवर। राइट, वेब ब्राउजर तो हम यूज कर ही रहे हैं, वेब ड्राइवर मतलब अब मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रोम को ओपन कराऊंगा। ठीक है, ये लिख लिया आपने। यहाँ आप नीचे जाएंगे तो इधर आपको डिफरेंट वर्जन्स मिल जाएंगे, ये दिख रहा है ना आपको, रिलीज नोट्स। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक दूसरे वेबसाइट पे ले जाएगा। अभी ओपन नहीं हो रहा है, एक मिनट बैक करते हैं। वर्जन सिलेक्शन पेज पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये जो आ रहा है ना आपका, देखना भाई, ये वाला भी नहीं वर्क कर रहा, यूआरएल बदल दिया क्या इन्होंने? चलिए, आप गूगल पे आके बस सीधा लिखिए क्रोम वर्जन सिलेक्शन क्रोम एक्सटेंशन, इसको डायरेक्ट ऑप्शन तो आना चाहिए था, द क्रोम टेस्टिंग सीटीएफ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा यूआरएल एक्टिव है अभी, वेट करिए। हाँ, ये वाला, ठीक है, इस पे क्लिक करिए। वर्जन सिलेक्शन में जा करके क्रोम टेस्टिंग सीटीएफ अवेलेबिलिटी डैशबोर्ड, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये बहुत सारे आपको क्रोम के वर्जन शो करेगा। इसमें हमें ना बीटा वर्जन पे नहीं जाना। ठीक है, ये देखिए दोनों ग्रीन कलर में ही शो हो रहा है, बीटा में नहीं जाना है, हमें जाना है स्टेबल वर्जन में। और स्टेबल में भी भाई गौरव क्रोम ड्राइवर विंडोज 64 बिट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये देखिए इधर, ये वाला क्रोम ड्राइवर विन 64, 32 नहीं। और यहाँ पर ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है ऐसे। परफेक्ट, कॉपी कर लिया पूरा। कॉपी करके नए पेज पे जाना है, इधर देखिए न्यू पेज पे, जस्ट पेस्ट कर देना। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, ये एक फाइल है, जिप फाइल, जो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ना तो देखिए एक फाइल हो गया स्टार्ट। करिए जरा, 8 MB के आसपास एक ये फाइल होगा, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। हो गया भाई? ठीक है, अब क्या करना है, उस फाइल को ना एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर आइए, इधर इस फाइल को क्रोम विन ड्राइवर को एक्सट्रैक्ट ऑल कर लो, और इसके अंदर एक आपको वेब ड्राइवर मिल जाएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया, देखिए यहाँ पर ये क्रोम ड्राइवर एप्लीकेशन के नाम से ये एक आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, मिला इसमें? इधर क्लियर है? चलिए परफेक्ट। भाई एजरा, आप साथ साथ परफॉर्म कर रहे हो या बस समझ रहे हो अभी? नहीं सर, अभी नहीं कर रहा। ठीक है, चलो कोई नहीं। जी सर, समझ रहा हूँ। ठीक है भाई, ओके। अब गौरव आपको क्या करना है, ये जो एप्लीकेशन का पाथ है, इस पाथ को कॉपी कर लेना, कंट्रोल शिफ्ट सी, या राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ। परफेक्ट, कर लिया? ठीक है, यहाँ पर एक, पहले तो ये जो आपने इंस्टॉल कर लिया इसको कमेंट आउट कर लो और इसमें से ये इंपोर्ट कर लो, फ्रॉम सिलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। ठीक है, और ये जो पाथ हमने बनाया था, इस पाथ को पेस्ट कर दो यहाँ एलओसी के नाम से, लोकेशन के नाम से, ऐसे कुछ इस तरीके से, फ्रॉम सिलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, और यहाँ एलओसी में पेस्ट कर दो उसे। और ये जो प्रोसीजर बता रहा हूं ना, ये हर डायनेमिक वेबसाइट के लिए कॉमन है। ठीक है, मतलब इतना स्टेप आपको फिक्स्ड करना ही करना है। प्रिंट करिए एलओसी,
कुछ इस तरीके से लोकेशन शो हो रहा है। आर लगाया आर, अदरवाइज एरर आ जाएगा, यूनिकोड डिकोड एरर। ठीक है, परफेक्ट। अब इतना कोड जो है ना गौरव, ये फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स्ड कोड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये इनके डॉक्यूमेंटेशन से ही पिक किया गया, राइट। कैसे? ये जो हमने वेब ड्राइवर उठाया, इंपोर्ट किया, इस वेब ड्राइवर में एक कैपिटल सी क्रोम सर्विस नाम की क्लास है, और हमें बतानी है कि कौन से क्रोम को चलाना है। इस वाले क्रोम को चलाना है जो हमारे इस पाथ पे रखा हुआ है। कोई डाउट तो नहीं? ये वाला कोड क्लियर है भाई? जब ये वाला कोड रन हो जाएगा तो ये एक क्रोम सर्विस नाम का वेरिएबल बन गया हमारे पास। ठीक है, अब इस क्रोम सर्विस नाम के वेरिएबल के हेल्प से हमें क्रोम को ओपन करना है। इसी वेब ड्राइवर में बोलना है कि भाई क्रोम ओपन करो। क्या करो? क्रोम ओपन करो। और सर्विस कौन सा यूज करो? ये वाला सर्विस, यानी सी सर्विस, यानी क्रोम का सर्विस यूज करो। बस इतना कोड फिक्स है, या ये याद रख सकते हो, याद रख लो, ये डॉक्यूमेंटेशन में ही मिल जाएगा। ये दोनों कोड आपके फिक्स है, कोई डाउट इसमें? नो। बस उसके बाद क्या करना है, यहां से सारे कोड फिक्स है। फिर आर डॉट गेट करने थे, आर डॉट गेट ना करके क्या बोलेंगे, ड्राइवर डॉट गेट, किसको? उसी यूआरएल को। और इस ड्राइवर, इस डेटा के अंदर में इस वाले को सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जैसे ही हम रन करेंगे ना, तो ये सारा जो गेट करके वो डेटा किसके अंदर आ जाएगा, रिस्पॉन्स के अंदर, इसके अंदर आ जाएगा, ड्राइवर के अंदर। तो ड्राइवर के अंदर ही पेज सोर्स आपको मिल जाएगा। कोई डाउट? और इसको आपने किस में स्टोर कर लिया, डेटा में। और इस डेटा को जैसे ही प्रिंट करोगे, क्रोम ओपन होगा। देखिए क्रोम ओपन हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। क्या हमने मैनुअल क्रोम ओपन किया है? नहीं, हमने ये क्रोम कोड के थ्रू ओपन करा है इधर। अब होता क्या है, अब समझिए ऐसा स्टेप क्यों बना। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप उस वेबसाइट को क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या करता है, HTML कंटेंट को रीड करता है। लेकिन जब तक वो रीड करता है, अगर कोई डायनेमिक वेबसाइट है, उतने देर में वो डेटा पुश ही नहीं होता है, तो वो कभी उसे रीड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सिलेनियम क्या करता है कि उस वेबसाइट को अपने ड्राइवर में ओपन कराता है। अब ड्राइवर में ओपन कराता है तो उस ड्राइवर के डेटा को तो वो स्क्रैप कर सकता है ना भाई, तो इसलिए वो सारा डेटा यहाँ से स्क्रैप करके आपको वहां शो कर देता है। इसीलिए हम सिलेनियम का यूज करते हैं। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। इतना कोड रन करिए, इसके आगे का एडवांस स्टेप है वो समझना बस। ठीक है, इतना कोड अगर चल रहा है फिर आगे इशू नहीं आएगा। फिर आगे जस्ट वेब स्क्रैपिंग के कोड लिखने हैं हमें। नहीं, लिख लीजिए। हाँ इजी है, ये कर लिया, ये पाथ ही तो पेस्ट करना था, पाथ पेस्ट कर लिया। वेब ड्राइवर में से कैपिटल सी के साथ क्रोम सर्विस, यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल पार्ट टैब बटन से कॉल करेंगे, इज इक्वल्स टू LOC, ड्राइवर इज इक्वल्स टू वेब ड्राइवर में अगेन कैपिटल क्रोम, सर्विस इज इक्वल्स टू सी सर्विस। बस थोड़ा सा ही कोड है। क्योंकि इसके बाद तो मैं आपको कोड बताऊंगा ही, वेब स्क्रैपिंग करेंगे कैसे। ये तो जस्ट एक फिक्स्ड कोड था, इसलिए मैंने पुराना ही नोटबुक रेफरेंस ले लिया। गौरव टैब बटन कॉल करो, टैब बटन कॉल करो, आ रहा है होगा। हाँ मेरा फोन कहाँ है भाई, मेरा फोन दिख रहा है क्या? आप ये कोड रन करिए और बताइए क्रोम ओपन हो रहा है क्या। वो बस चेक करना है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू वही आएगा। अगर वो हो रहा है तो उसके बाकी के कोड इजी है। हो रहा ओपन? है क्रोम इज बीन कंट्रोल बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर लिखा आ रहा है। ठीक है, डेटा भी आ रहा होगा उसके अंदर, राइट। अब यहाँ पर आप जुपिटर नोटबुक पे आओगे ना, तो ये डेटा प्रिंट हो चुका होगा तब तक। ठीक है, राइट, डेटा प्रिंट हो गया है ना। अब इस क्रोम को ना मिनिमाइज कर दो, इसे कट नहीं करना,
इसको कट करने के लिए भी कोड है, अदरवाइज प्रॉपर डेटा स्क्रैप नहीं हो पाएगा। आप यहाँ लास्ट में लिखेंगे ड्राइवर डॉट क्लोज, जैसे फाइल ओपन करके क्लोज कर देते हैं ना, ये वही है। जैसे ही मैं ये कोड रन करूंगा ना, ये देखिए क्रोम अपने आप आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ से मैनुअल क्लोज करेंगे ना तो ये स्टेप स्किप हो गया, जो कि गलत है। जैसे ही मैंने रन किया, देखना ये क्रोम कट जाएगा, इधर ये जो क्रोम है ना ये कट जाएगा, ये देखिए कट गया ना। अब मेरे पास प्रॉपर डेटा है और वो किसके अंदर स्टोर है, इस डेटा के अंदर स्टोर है। कोई डाउट? चलिए अब यहाँ से अब हम प्रॉपर वेब स्क्रैपिंग का कोड लिखेंगे। ऐसा क्लियर है आई थिंक यहाँ तक का स्टेप, यस या नो? ठीक है। अब यस मुझे सर। पता है भाई गौरव की डेटा तो आ चुका है HTML किसके पास, डेटा के पास। तो अब मुझे क्या कॉल करना है, HTML डेटा को रीड करने में कौन हेल्प करता है, BS4 मॉड्यूल। फ्रॉम BS4 इंपोर्ट कर लेंगे किसे, हाँ, यहाँ से जैसे वेब स्क्रैपिंग का कोड लिखते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद हम क्या बना लेते हैं, सूप बना लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, डेटा और फिर HTML पार्सर, परफेक्ट। और सूप को भी यहाँ प्रिंट करके देख लेंगे, परफेक्ट डेटा आ गया। चलिए ये स्टेप ना मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं ये गिटहब पे अपलोड करूंगा ना, बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी, क्योंकि ये यहाँ ऐसे शो हो रहा है, वहां ये पूरा डेटा शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस कोड को भी रन कर लेता हूँ, मुझे पता है ये डेटा तो आना ही है। यहाँ मैं डन लिख लेता हूँ, यस या नो। क्रोम ओपन होगा, ठीक है। वेट करेंगे, ड्राइवर क्लोज नहीं करेंगे जब तक डेटा ना आ जाए। ऐसे देख लिया हमने डेटा आ गया है प्रॉपर, ये आ गया कि नहीं आ गया भाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ जाकर के ड्राइवर क्लोज ब्यूटीफुल सोप, और यहाँ पर सूप में भी हमने क्या लिख दिया, डन। अब इसके आगे का कोड हम राइट करेंगे, राइट, परफेक्ट है भाई। चलिए अब इधर आइए गौरव, अब बताइए कि इसको स्क्रैप करना है मुझे, इसके नेम को स्क्रैप करना है। तो सबसे पहले राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे गए, और हमने पता किया कि भाई ये कौन से क्लास पे बैठा हुआ है। सबसे पहले तो ये पूरा डेटा चेक करिए, ये पूरा डेटा कौन से क्लास पे बैठा हुआ है, इस डिवीजन क्लास पे बैठा हुआ है ना, यस या नो। भाई ये जूम नहीं हो रहा, नहीं कोई नहीं, ये कौन से क्लास पे बैठा हुआ है, इस वाले डिव क्लास पे, राइट। अच्छा, और ये पैराग्राफ यानी पहला लाइन किस पे बैठा हुआ है, इस वाले पे, P फॉन्ट साइज पे। लेकिन इसका क्लास कौन सा है, ये वाला क्लास। तो मुझे क्लास की रिक्वायरमेंट होती है, इसको मैंने कॉपी किया, इसके क्लास को। यहाँ पर हमने जाकर के क्या लिखा, फॉर आई इन सूप डॉट फाइंड ऑल, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, डिवीजन। डिवीजन लिखते हैं ना, फाइंड कर रहे हैं, जैसे नो। उसके बाद यहाँ लिखते हैं क्लास की वैल्यू, ये ऐसे लिखते हैं। भूल गए क्या, वाला नहीं बताया था? अच्छा वो तो हमने उसमें वो कॉल कर लिया था ना, उसमें तो डायरेक्ट TR आ रहा था ना। हाँ, अगर मुझे देखिए समझिए इस चीज को, ये क्लास लिखा हुआ है, ये जो डेटा है ना ये हमेशा क्लास के हेल्प से स्क्रैप होगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिव, डिव और ये क्लास। डिव मतलब ये HTML का कौन सा डिवीजन है, उस डिवीजन का कौन सा क्लास है, और हर क्लास अपने आप में अलग होता है, ठीक है। इस क्लास को डबल क्लिक से हमने कॉपी कर लिया, और हमने बोल दिया इस बार HTML में किसे ढूंढना है, डिवीजन को ढूंढना है। लेकिन डिवीजन तो बहुत सारे हैं, डिवीजन में किस क्लास वाली डिवीजन को ढूंढना है, जो ये क्लास वाली डिवीजन हो। कोई डाउट? नो। और यहाँ पर मैंने जस्ट क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया आई को। तो देखिए ये सारे डिवीजन आ गए ना। मैं कह रहा हूँ मुझे ये सारे डिवीजन नहीं चाहिए, मुझे इनका टेक्स्ट चाहिए। तो डिवीजन डॉट ये आई डॉट टेक्स्ट, पहला नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, तीसरा नाम क्या है, अट्रैक्टिव मैन एनालॉग, देखिए अट्रैक्टिव मैन एनालॉग। चौथा क्या है, मेंस एलिगेंट। मेंस एलिगेंट नहीं आ रहा भाई, ये कौन सा आ रहा है, एल्यूरिंग। ये कौन सा आ गया भाई, एल्यूरिंग कहाँ से आ गया है, ये वाला आ गया। अच्छा तो जरा चेक करते हैं ये वाला क्यों नहीं आया, किसमें आ गया, ये KDS नहीं आया। KDS क्यों नहीं आया भाई, हमने कॉल तो उसी के लिए किया था, है कि नहीं है। चलिए एक बार जरा मैं दूसरे का डिव देखता हूँ, इसमें भी डिव अलग ना रखा हो इसने। इस देखिए क्लासेस तो सारे सेम होने चाहिए, अगर फिर भी अलग रहते तो हम हर एक का चेक करेंगे। देखिए कोई चेंजेस नहीं मिला मुझे, कोई आंसर है, देख रहे हैं, राइट। काम करते हैं भाई, यहाँ पर ऐसे उठा रहे हैं ना तो गलत उठ रहा है, तो हम ना इस डिव क्लास को उठाते हैं, पूरा इस वाले क्लास को, ठीक है। ये जो हमारा डिव क्लास है ना, ये इसको उठाते हैं। इस डिव क्लास को मैंने कॉपी किया,
काफी बड़ा रहेगा, ठीक है। तो मैंने पास किया, इधर ये सारा डेटा आ रहा है मेरा, क्या क्या आ रहा है, तो घड़ी का नाम, ठीक है, उसके बाद क्या है ये, उसका प्राइस, उसके बाद ये क्या है, फ्री डिलीवरी, उसके बाद ये क्या है, 4.13 क्या है, चलिए ये कौन सा पिक कर रहा है, ये यहाँ से पिक कर रहा है, ठीक है, ये वाला पिक नहीं कर रहा है, देखेंगे उसके पीछे इशू, अभी इसी के रेफरेंस में लेते हैं, 4.1, 4.1, ठीक है, 4.1, और उसके बाद क्या है 37। मतलब गौरव आपको ये पता लग गया, डेटा तो सारा एक ही डिव से आ गया ना। अब आपको कुछ इस तरीके का कोड लिखना है कि इनमें से अलग अलग कोड को कॉपी कर सके या अलग अलग कर सके। सोचिए कैसे होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ इस रुपीस से स्प्लिट कर लो, क्योंकि रुपीस से पहले घड़ी का नाम है, ये कह सकता हूँ, और रुपीस के बाद क्या है, बाकी का डिटेल है ना भाई, बाकी के डिटेल को फिर से वो करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया आई डॉट टेक्स्ट डॉट, पहले तो स्ट्रिप कर लिया, स्ट्रिप का मतलब आगे पीछे के स्पेसेस वो हटा लो, फिर उसके बाद क्या कर लिया, स्प्लिट, और स्प्लिट बेस्ड ऑन दिस रुपीस। अब क्योंकि रुपीस कीबोर्ड में तो है नहीं, तो कॉपी पेस्ट कर देंगे, दो डिटेल बन गए मेरे। पहले में मुझे ये कंफर्म करना है कि घड़ी का नाम होना चाहिए बस, क्या घड़ी का नाम है ये, क्या ये वाला घड़ी का नाम है, ठीक है। क्या मैं इसके जीरोथ को कॉल कर लूं तो क्या ये सारे घड़ी के नाम है, देखिए, है ना। क्या मैं इसके 1 को कॉल करूं तो ये घड़ी के आगे की डिटेल है, कोई डाउट तो नहीं, परफेक्ट। तो क्या गौरव मैं बोल सकता हूं कि ये जो प्रिंट आप कर रहे हो, प्रिंट मत करो, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो वॉच अंडरस्कोर नेम, और दूसरा अदर डिटेल्स, ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि अनपैकिंग हो जाएगा मेरा, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना वो। लेकिन गौरव जरूरी नहीं हो दो पार्ट में डिवाइड हो, कहीं कहीं पर ये क्या हो रहा है, कहीं कहीं पर क्या हो रहा है, ये है ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे पता है कि ये डेटा मेरा हर बार काम नहीं कर रहा है, तो आप एक काम करो, इसको ना सबसे पहले कट करके इसको एक टेम्परेरी डेटा में स्टोर करो, किसमें भाई, एजरा ये थोड़ा सा टफ कोड चलेगा, क्योंकि ये इसमें कुछ भी स्टेप फिक्स नहीं है, कभी भी कोड आपका चेंज हो सकता है, और मुझे पता है हर एक में डेटा नहीं आ रहा है, किसी किसी में डेटा आ रहा है और किसी किसी में डेटा नहीं आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई आप एक काम करो, इस कोड को पहले कमेंट आउट करो, यहाँ पर डेटा को प्रिंट करो, डेटा को प्रिंट मत करो गौरव, डेटा के लेंथ को प्रिंट करो, ठीक है। ये स्प्लिट हटा दो इधर से, इस तरीके से, क्या सब में दो है, लेकिन किसी किसी में क्या है, तीन है, यही तो दिखाना था मुझे आपको, राइट। अब सोचिए जिसमें तीन है उसके पीछे क्या इशू हो सकता है, वो क्या हो सकता है? तीन वाले कितने पे आ रहा है, लास्ट के दो में आ रहा है ना, लेंथ ना प्रिंट करके मैं जस्ट डेटा को प्रिंट करता हूँ। जरा लास्ट के देखते हैं इनमें तीन क्यों आ रहा है, लास्ट के दो थे ना ये, एक तो पहले में क्या आ रहा है मेरा, घड़ी का नेम आ रहा है, और ये क्या है मेरा, ये क्या हो सकता है भाई, है इतना ज्यादा, ये 189 पे तो ब्रेक हो गया ना, स्टाइलिश मेंस वॉच, ये वाला है, ये वाला है ना, ये 189 ये है ना, हाँ इसमें एक्चुअली चल रहा तो है ये वाला है, थर्ड वाला। राइट, इसमें डिस्काउंट देख रहे हैं यहाँ आप, चल रहा है, और यहाँ पर ना इसने दो बार रुपीस को, ये दो बार रुपीस है, ये कट होकर के आ रहा है, राइट, ये दिक्कत है। तो हम ये बोल सकते हैं गौरव कि जिसमें लेंथ 3 निकल रहा है उसमें किसमें डिस्काउंट चल रहा होगा, है ना, उसको अलग तरीके से स्टोर करो, जैसे है नो, बाकी तो जो प्रॉपर है दो वो वाले तो कर ही सकते हो। तो मुझे पता है ये डेटा है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा अलग कोड चलेगा, इफ लेंथ ऑफ दिस डेटा अगर 2 रहता है, 2 रहता है तो उस केस में क्या करो, इसे दो पार्ट में अनपैकिंग कर लो, ये कह सकता हूँ ना, क्योंकि पहला पार्ट क्या होगा, वॉच नेम, और दूसरा पार्ट क्या होगा, अदर डिटेल्स। तो वॉच नेम कॉमा अदर डिटेल्स इज इक्वल्स टू डेटा, या नो। इसे अगर इतने को प्रिंट करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा, जस्ट अगर आप वॉच नेम लिखोगे इधर तो क्या आएगा, वॉच नेम, और इधर अदर डिटेल्स लिखोगे तो क्या आएगा, अदर डिटेल्स, लेकिन ये किस पे आएगा, बस दो वाले पे आएगा, राइट। अच्छा, और हमें पता नहीं है कि 3 है या 3 से ज्यादा भी हो सकता है, तो मैं इसमें एक और एलिफ का कंडीशन लूंगा, एल्स, क्योंकि एल्स में क्या हो सकता है ना, अगर लेंथ 2 ना होकर के 1 है तो भी एल्स चल जाएगा एलिफ में, लेकिन हमारे पास कंट्रोल रहेगा, है कि नहीं है। अगर लेंथ ऑफ डेटा अगर हमारा क्या रहता है
3 रहता है। तो उस केस में जरा ये डेटा को प्रिंट करके दिखाओ मुझे। उस केस में क्या करो, डेटा को प्रिंट, मैं देखना चाह रहा हूँ डेटा है कैसा दोबारा से। और यहाँ पर मैं इसे प्रिंट नहीं करना चाह रहा गौरव, तो क्योंकि इफ तो मुझे यहाँ पर चलाना है, if तो चल रहा है, तो जस्ट ये मेरा इस तरीके से कुछ डेटा आ रहा है। अब सोचिए इसको कैसे ब्रेक किया जाए। देखिए ये तो पता है कि जीरोथ नेम क्या है, वॉच का नेम है, ये बात तो पता है हमें। और दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा वाला प्राइस है। तीसरा वाला क्या है, नहीं इसमें तो दूसरा डायरेक्ट प्राइस है। इस वाले में क्या है कि पहला वॉच नेम है, दूसरा प्राइस है, और तीसरा पूरा काम का रिव्यूज है, रिव्यूज और रेटिंग, ये 3 चीजें। तो मैं बोल सकता हूं कि क्योंकि मुझे दो, इसमें 3 पार्ट मेरा स्क्रैप हो रहा है ना, तो अगर एलिफ डेटा मेरा ऐसा रहता है, ठीक है, तो एक काम करना, यहाँ पर इसे 3 पार्ट में स्क्रैप करना। कैसे, वॉच अंडरस्कोर नेम, कॉमा, दूसरा क्या है मेरा, प्राइस, कॉमा, अदर डिटेल्स, है ना। परफेक्ट। इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरा डेटा, क्योंकि 3 पार्ट में हो रहा है, ये अपने आप मेरा 3 में अनपैकिंग हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं भाई, ठीक है। लेकिन अभी भी काम नहीं बना है हमारा, अभी भी हमें पता है कि इनमें हमें बहुत कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि इन डिटेल को अलग किया जाए। अभी भी ये डिटेल पूरा नहीं है। सोचिए गौरव अब क्या करें इसमें, मतलब काम का इंफॉर्मेशन तो आ चुका है हमारे पास, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, सोचिए। regex यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इस 2 वाले को सॉल्व करते हैं, राइट, है ना। तो वॉच डिटेल, अगर मैं वॉच नेम लिखूं तो ये मेरा वॉच नेम आ रहा है। वॉच नेम तो पूरा परफेक्ट है ना, डायरेक्टली वॉच नेम को वॉच नेम में अपेंड करा दूं, कोई डाउट इसमें, बताओ भाई। ऑल डेटा नाम से मैंने क्या बनाया, एक डिक्शनरी, वॉच अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू क्या, एक ब्लैंक लिस्ट। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑल डेटा के वॉच नेम के की पे जाओ, है ना, और डॉट क्या कर दो, अपेंड कर दो, किसे, वॉच नेम को। कोई डाउट। ये करने से पहले इनमें हो सकता है आगे पीछे कुछ कैरेक्टर्स हो, डॉट क्या कर लेना, स्ट्रिप कर लेना, ठीक है। वॉच नेम को स्ट्रिप कर लेना, उसे अपेंड कर देना ऑल डेटा के वॉच नेम में। कोई डाउट, परफेक्ट, ठीक है। कोड को कमेंट आउट किया। तो अब जरा अदर डिटेल्स चेक करते हैं, इसमें क्या क्या आ रहा है। इसमें मुझे ये तो पता है कि अगर मैं पहले या फिर मैं ऑनवर्ड्स फ्री डिलीवरी से पिक करूं, स्प्लिट करूं, तो ये 2 पार्ट में स्प्लिट होगा। एक तो इधर 284 पे, और इधर मेरा इस वाले पे, रेटिंग पे, है ना। और इसको अगर मैं, चलो ये देखेंगे आगे, सबसे पहले मैं इसे क्या कर देता हूँ, प्रिंट ना करके मैं इसे स्प्लिट कराता हूँ, और स्प्लिट से पहले स्ट्रिप करा देता हूँ, ठीक है, डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट पे कराऊं भाई, ये पूरा स्पेस लेकर के, है ना, कुछ इस तरीके से। क्या गड़बड़ी हुई इसमें, वॉज नेवर क्लोज्ड, क्या प्रिंट, ठीक है। कुछ 2 पार्ट में ब्रेक हुआ मेरा। पहला पार्ट क्या चले गया मेरा, प्राइस, और दूसरा पार्ट क्या है मेरा, रेटिंग प्लस रिव्यूज। मुझे ये तो पता है कि डॉट के बाद पहला कैरेक्टर रेटिंग तक का है बस, भाई 3.8 तक ही रेटिंग है, 3.6 तक ही रेटिंग है, उसके बाद जो नंबर है वो रिव्यूज है। ये बात तो पता है मुझे। रेगेक्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर इतने पोर्शन को कॉल करने के लिए, है कि नहीं है, या और भी कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। हाँ इंडेक्सिंग कॉल कर सकते हैं भाई, अप टू 3, 012 क्योंकि रेटिंग कहाँ था, हाँ स्लाइसिंग ज्यादा बेटर अप्रोच होगा यहाँ पर, क्योंकि फालतू में रेगेक्स अभी यहाँ लगाने की जरूरत है नहीं। वैसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए शो कर सकते थे कि हाँ ये रेगेक्स से हो जाएगा। तो भाई एजरा, अब मुझे पता लग गया कि कुछ इस तरीके का जो डेटा है, ध्यान से देखना भाई एजरा, ये कुछ भी रटने वाला कोड नहीं है, रट भी नहीं सकते आप, राइट। इतना पोर्शन गौरव 2 पार्ट रिटर्न कर रहा है, क्या, प्राइस और रिव्यू। यहां पर मैं बोल देता हूं प्राइस, कॉमा, रिव्यू डेटा, या फिर मैं ये बोल देता हूं आर एंड आर डेटा, प्राइस, कॉमा, आर अंडरस्कोर डेटा, इसका मतलब, है ना, ठीक है। जरा क्लियर है भाई ये चीज,
प्राइस यस मतलब सर। ये वाला डेटा चले आएगा, और r_r डेटा का मतलब एक रेटिंग है और एक रिव्यूज है। प्राइस तो मुझे पता है डायरेक्ट करेक्टेड है प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधा बोल सकता हूँ कि भाई आप एक काम करना, ऑल डेटा के प्राइस नाम का बना लेते हैं, प्राइस नाम का की, और ये रहा खाली ब्लैंक। ऑल डेटा के किस पे जाओ, प्राइस पे डॉट अपेंड कर लो, डॉट अपेंड क्या कर लो, प्राइस को, ठीक है। परफेक्ट, दो काम हो गया हमारा। इसे भी कमेंट आउट कर दिया। ये कमेंट आउट मतलब बाद में इसे एक्टिव करेंगे, अभी क्योंकि हमारा अभी लॉजिक ही बन रहा है पूरा, ठीक है। ये दो पोर्शन हम अचीव कर चुके हैं। जब दो का केस बनेगा, इन्हीं तीन के लिए भी हमें डिजाइन करना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने अलग तरीके से कराया था, लास्ट टाइम मैंने एक एक करके कराया था। अब क्या है, मैंने पूरा क्लास उठा लिया है, उसके अंदर ही सारा डिटेल है। तो मुझे अब मुझे दूसरे इसका मुझे ना दूसरा कोई कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसी एक कोड में बहुत सारे कोड लिखेंगे और उसी से सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है कि यहाँ पर आर के पास दो डेटा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ r_r का डेटा। तो क्या आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, ठीक है। अगर गौरव मैं इसको 3 तक स्लाइस करूं तो ये क्या आ रहा है, मेरा रेटिंग आ रहा है। जरा क्लियर है। इतने पोर्शन को कट करके मैंने यहाँ पर यस बोल सर। दिया रेटिंग इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है ना। यहाँ मैंने क्या बोल दिया, ऑल डेटा के रेटिंग में अपेंड कर दो किसे, रेटिंग को। और यहाँ हमने ये बना लिया, परफेक्ट। ये वाला पोर्शन भी क्लियर है हमारा, राइट। और मुझे पता है कि यहाँ पर r_r डेटा में आफ्टर 3 ऑनवर्ड्स, अगर मैं यहाँ आफ्टर 3 स्लाइस करूं 0 1 2 से आफ्टर 3, तो ये मेरे पे क्या आ रहा है, कुछ इस तरीके का डेटा आ रहा है। इसमें फिर एक चैलेंज है मेरे पास, देखिए क्या। एक तो ये डिटेल आ गया इधर, ठीक है, बाकी करेक्ट है, ये इसमें गड़बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि अगर इसका लेंथ 2 नहीं है तो ये रेटिंग कर लो, ये मेरा क्या है भाई, ये मेरे नंबर ऑफ रिव्यूज है ना। रिव्यूज को बना लो 0 भाई, रिव्यूज नहीं है इसका मतलब कितना रिव्यू है, 0 रिव्यू है ना। तो यहां पर मुझे पता है ये जो मेरा डेटा आ रहा है पर्टिकुलरली, ये वाला पोर्शन मेरा क्या है, रिव्यूज का है, ठीक है। इसे मैंने REVIW बस लिखा है, REVIEW, राइट। रिव्यू दैट इज इक्वल्स टू दिस, परफेक्ट। अभी ये पूरा कोड नहीं है, अभी इसे करेक्ट करेंगे, ठीक है। इफ एल्स चलेगा, इफ अगर इस रिव्यू डेट का लेंथ है ना, अगर इसका लेंथ 2 आ रहा है इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है, अगर लेंथ 2 है तो क्या मैं गौरव स्प्लिट कर सकता हूँ स्पेस पे, हाँ स्प्लिट करके, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं ऐसे कैसे ले फिर इधर, हाँ लेंथ इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं ना भाई, 1 में तो एक ही आएगा ना, है कि नहीं है। एक आएगा लेकिन एक पे काउंट करेगा नहीं, है ना। ये एक मेरा स्ट्रिंग है पूरा, है ना, राइट। और ये एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर अच्छा एक मिनट रुकिए, पहले इस कोड को हटाइए इधर से। पहले इसे मैंने ये स्प्लिट करा के देखता हूँ मैं इसे, इसको रिव्यू डेट को डॉट स्प्लिट किसके बेस पे, स्पेस के बेस पे, ठीक है, परफेक्ट। ये आ तो रहा है, ठीक तो है। अब लेंथ वाला लॉजिक लग जाएगा ना मेरा भाई, ये स्प्लिट नहीं हो पाया इसलिए लेंथ क्या हो गया, इसका 1 ही रह गया, राइट, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसको कट करके यहाँ लगा देते हैं, राइट। और ये ना लिख करके आफ्टर 3 ये लिख देते हैं, बात अब भी वही है, ठीक है। ये मेरा आफ्टर 3 का डेटा, उसे मैंने स्प्लिट कर दिया, ये मेरा चले गया रिव्यू डेट में, राइट।
और यहाँ पर मैं इफ लेंथ ऑफ दिस रिव्यू डेट मतलब डिटेल्स, अगर इसका 2 डिटेल रहता है तो ये ऑलरेडी 2 पार्ट में है। पहला पार्ट नंबर वो आपके रेटिंग यूजर्स हैं और दूसरा आपका क्या है, रिव्यूज है। ठीक है, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है यार हमें, हैं इस बस जीरो को अपेंड करा देंगे, और अगर नहीं है जीरो पे तो जीरो अपेंड करा देंगे, है ना, बस ठीक ही तो है कोड हमारा। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं यूजर्स, है ना, नंबर ऑफ रिव्यूज। परफेक्ट। यहाँ पर हमें पता है लेंथ अगर 2 है तो 0th इंडेक्स पे रिव्यू रखा है। ठीक है, तो एक काम करो, ऑल डेटा के किस पे जाओ, नंबर ऑफ रिव्यूज पे जाओ और डॉट अपेंड करा दो किसे, इस रिव्यू डेटा के 0th इंडेक्स को, है ना, इस रिव्यू डेटा के। ये वाला कॉल नहीं होगा गौरव इसमें, क्योंकि ये इफ में जाएगा ही नहीं, ये एल्स में जा रहा होगा, राइट। और अगर ऐसा नहीं होता, हाँ, तो एल्स में इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर क्या अपेंड करा दो, अपेंड करा दो जीरो को। परफेक्ट, राइट। कोड बना हमारा फाइनली, छूट रहा है इसमें, आई थिंक नाम ले लिया, प्राइस ले लिया, रेटिंग ले ली, रिव्यूज हो गए, यही 4 ही तो है ना काम की इंफॉर्मेशन, राइट। अच्छा, ये अभी तब चल रहा है जब खाली 2 का केस है, अभी हमने 3 के केस में नहीं बना। तो इन शॉर्ट अभी ना मैं ये इस वाले को थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करता हूँ, ये देखने के लिए कि मेरा इफ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट। इसको मैंने प्रिंट किया, ये पूरा कोड चल रहा है। यहाँ पर ऑल डेटा को मैंने यहाँ चेक किया तो ये डिक्शनरी आ रहा है ना मेरा, आपको पता है इंपोर्ट कर लेंगे किसे, पांडास है पीडी, और इसे कैसा डेटा चाहिए होता है, इसे यही डिक्शनरी डेटा चाहिए होता है। डिक्शनरी बनाने का कारण यही था हमारा, है ना, डेटा फ्रेम बन जाए। ये देखिए एक बार में बन गया, देख रहे हैं, मतलब 2 वाला तो हमने तुरंत में स्क्रैप कर दिया, देख रहे हैं यहाँ जीरो आ गया कि नहीं आ गया, यही फंस रहा था ना मामला। एजरा क्लियर है कि नहीं है भाई? यस सर। लेकिन ये कौन से स्क्रैप हुए हैं, ये 2 वाले, अभी हमारा 3 वाला बचा हुआ है, और 3 वाले के लिए हमें लॉजिक लिखना है दोबारा से, यस या नो? यस सर। भाई एजरा समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, ये एक भी रटने वाला कोड नहीं है, ठीक है, ये आप रट नहीं सकते, नहीं सकते। ठीक है, और चैलेंजिंग रहता है, मैंने आपको पहले ही बोला, लेकिन इंटरेस्टिंग भी उतना ही रहता है वेब स्क्रैपिंग। भाई देखिए ना, एक बार में आपका डेटा स्क्रैप आ गया, अभी मैं यूआरएल चेंज करूंगा, देखना कैसे डेटा बदल जाएगा, यही तो डायनेमिक बनाना हुआ। चलिए, अब इस कोड को ना इधर मुझे एलिफ को एक्टिव करना है, यहाँ मैं कहीं भी प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, तो ये कोड चल भी जाए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इधर मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ, मेरा वॉच नेम आ रहा है, प्राइस आ रहा है और अदर डिटेल्स आ रहा है। तो प्रिंट करते हैं सबसे पहले वॉच नेम को, ठीक है, ये 2 नाम आ रहे हैं, परफेक्ट है, ठीक है। प्राइस को, ये 2 प्राइस आ रहे हैं और इसमें ये गड़बड़ी आ रही है ना, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अदर डिटेल्स में फिर वही कहानी आ रही है, तो क्या करें इसमें, वॉच नेम तो डायरेक्ट अपेंड में जाएगा, ठीक है, प्राइस में स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट, प्राइस डॉट स्प्लिट इस पे, इस पे जो होगा वो होगा, जो नहीं होगा वो जीरो पे रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि इस वाले का जीरो कॉल कर लो, मेरा प्राइस आ गया, और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इसे ऑल डेटा के प्राइस में जा करके अपेंड कर दो, ये वाला पूरा डेटा, राइट, ठीक है। लेकिन ये भी चलाओ मत, क्योंकि एरर आ जाएगा, क्योंकि अभी सारा डिटेल अपेंड नहीं हुआ है। उसके बाद क्या बच रहा है हमारा, वॉच नेम भी डायरेक्ट अपेंड हो जाएगा, है ना, ऑल डेटा के वॉच नेम को डॉट अपेंड कर दो किससे, वॉच नेम, परफेक्ट। दिक्कत दे रहा है हमारा अदर डिटेल्स, ठीक है। तो भाई इसमें आई थिंक वैसे ही लॉजिक लगेगा, लेकिन इसमें ना ये कॉमन टर्म नहीं आ रहा था, इधर जो आ रहा था ऑनवर्ड फ्री डिलीवरी, यहाँ वो टर्म नहीं आ रहा है, यहाँ टर्म आ रहा है क्या, फ्री डिलीवरी। तो क्या करें इधर,
अच्छा ये बताओ, इसमें प्राइस तो मेरा अपेंड हो गया है ना, ये क्या है बस, ये रेटिंग और रिव्यूज है, तो इसमें रेटिंग कहाँ है भाई, इसका रेटिंग कहाँ है? हम्म, ये कैसे आ रहा है? हाँ वही तो, 81 प्रीवियस प्राइस होगा लग रहा है, ये कौन सा है भाई, जरा देखो। हाँ ये रहा, डिलीवरी 81 114, यही वाला आ रहा है ना दिक्कत, राइट? अगर आप ये प्रिंट करोगे, देखो 114 आ रहा होगा इसमें, नहीं अपेंड नहीं कराना था, हमें प्रिंट करना था इसे, इस वाले पोर्शन को प्रिंट करना है, इसमें 114 आना चाहिए, ये आ रहा है ना 114, एक्चुअली ये डेटा है, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, इसमें ये डिलीवरी 81 उठा रहा है ना? तो हमें पता है कि ये 81 हमारा क्या है, ये है, यहाँ हमें ना रेगेक्स लेना पड़ेगा, है, ठीक है? तो यहाँ हम बोलते हैं, इसे एक तो हटाओ, ये कोड की जरूरत नहीं है, अदर डिटेल्स है हमारे पास, ठीक है? अभी री यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं, बाद में ऊपर भेज देंगे, ठीक है भाई? री डॉट फाइंड ऑल, और पैटर्न मेरा बनेगा, पैटर्न क्या बनेगा गौरव? पैटर्न बनेगा कि एक तो डॉट चाहिए, और डॉट का मतलब होता है एक्स्ट्रा कोई भी एक कैरेक्टर, लेकिन इस डॉट को मुझे स्किप कराना है, तो ये कराना पड़ेगा, लाइन कंटिन्यू, ये वाला होगा आई थिंक, लाइन कंटिन्यूएशन के लिए हमने ये यूज किया था ना, ये वाला किया था, चलिए देख लेंगे इसे, एक मिनट देख लेंगे, वो पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा। हाँ, टाइप एरर आ रहा है ना, और यहाँ पर हमने बोल दिया एक तो पीटी चाहिए, और डेटा क्या है मेरा इस बार, अदर डिटेल्स, ठीक है? ये क्या हो जाएगा मेरा, रिजल्ट, और यहाँ मुझे प्रिंट किसे करना है इस बार, रिजल्ट, ठीक है? ये ब्लैंक आ रहा है ना, हाँ ये काम कर रहा है, अगर अदरवाइज ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है? और ये वाले में, हाँ ये पिक हो रहा है, ठीक है, ये वाला यूज होगा, तो मैंने बोला डॉट तो चाहिए मुझे, और इसके एक आगे इंटीजर चाहिए मुझे, तो स्लैश डी, ठीक है? और इससे एक पहले इंटीजर चाहिए मुझे, ये है ना, ये 4.2 और 4.0 क्या है मेरे, ये रेटिंग है मेरे, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूँ ये मेरा रेटिंग निकल जाएगा, है कि नहीं है? लेकिन रिव्यूज कैसे निकाले फिर? चलिए ये तो रेटिंग में चले जाएगा, तो एक काम करते हैं, ये प्रिंट ना करके एक बार मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ अदर डिटेल्स को, ये तो निकाल लिया हमने भाई, ठीक है, ये निकल गया इधर से, ये निकल गया इधर से, तो इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं ना, या एक काम करें, इसे अगर हम रिव्यू से स्प्लिट कराएं, तो क्या बनेगा ये, नहीं नहीं ठीक है, यही ले लेते हैं, ये रेगेक्स ले लेते हैं, ठीक है? नया पैटर्न क्या बना है भाई इसके लिए, कि मुझे इसके आगे के कैरेक्टर चाहिए, ध्यान से देखना, तो यहां मैंने बोल दिया मेरे को ये तो चाहिए, इसके आगे के दो कैरेक्टर चाहिए, यानी कि स्लैश डी में, ठीक है? एक बार देखना जरा इसे, क्या बन रहा है मेरा कोड, इसको मैंने, है, टू और मोर, अच्छा वन और मोर, है ना, वन और मोर, और आगे क्या लिखा हो, वन और मोर, और आगे रिव्यूज लिखा हो, ठीक है? और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं हम किसे, रिजल्ट को, राइट? कुछ इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अभी मुझे पता है, मुझे वो करना है, ब्रैकेट लेना है ना, इतना पोर्शन मुझे पता है कि मुझे इस स्लैश डी से लेकर के बस इतने पोर्शन का आंसर चाहिए, ये आया कि नहीं आया, 69 और 2134, यही था, देखिए जरा, 69 और 2134, ये दोनों उठा लिया ना, ठीक है? इतना पोर्शन हमारा, राइट? तो एक बनेगा ये और दूसरा बनेगा ये, तो ये वाला किसके लिए था, ये वाला रिजल्ट ये किसके लिए था, रेटिंग के लिए, तो इसके जीरो पे मुझे जा करके क्या निकाल लेना है, रेटिंग, राइट? तो ऑल अंडरस्कोर डेटा का रेटिंग डॉट अपेंड इस रिजल्ट का जीरो, राइट, है ना?
उसके बाद दोबारा से नया पैटर्न बनना, कोई बात नहीं, ये पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, तो उसमें कुछ इश्यू नहीं आना। ट्राई कब दिया था भाई इसने, अभी दिया था क्या? और उसके बाद क्या करना है मुझे इस वाले में भी, इस रिजल्ट का 0 इसे मुझे किस में अपेंड कराना है, ऑल डेटा के नंबर ऑफ रिव्यूज, ठीक है ना? ये कोड चल गया पूरा, ये कोड चल गया, ये कोड चल गया। एरर आ रहा है, वैल्यू मिसमैच होगी बिल्कुल। अब सोचिए क्या गलती हुई है इसमें। हाँ, ये दोनों कोड हमने कहाँ चलाया अभी, इन दोनों को भी तो एक्टिवेट करना है ना, अब चल जाएगा परफेक्ट। पूरा डिटेल बना हमारा एजरा, ये है एक्चुअली हमारा फाइनल कोड, ठीक है। पिछले बैच में मैंने Yes, अलग sir. अलग करके बताया था, जिसमें एक एक 1 बाय 1 प्राइस के लिए सारा डिफ कॉल किया, रिव्यूज के लिए, वो अलग तरीके का कोड था। ये क्या है, हमने एक में से ही सारे को कॉल किया, अलग अलग तरीके से निकाला है हमने, तो ये लॉजिक अलग चलेगा। अब बार बार जब ये कोड चलेगा तो इंपोर्ट री थोड़ी ना करेंगे हम, ठीक है। इधर आ जाएगा फंक्शन मेरा, कोई डाउट भाई? परफेक्ट, कंफ्यूजन? अच्छा गौरव, एक चीज और, जब ये कोड मेरा फाइनल चलेगा तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कितने बजे स्क्रैप हुआ, ये डेटा कब का है, वो हमने पहले ही सीखा हुआ है। उसके लिए क्या करेंगे हम, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, ये पढ़ा था हमने, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर ये जब सारा कोड हो जाएगा, उसके बाद हम बोलेंगे कर टाइम यानी कि करंट टाइम इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ, राइट। और इसे ना, हाँ ये जो बना रहे हैं, ये पहले टेबल को इधर उठा लो, इसका नाम रख लो इधर ऐसे टेबल, ठीक है। टेबल के SCRAPPED स्क्रैप टाइम इज इक्वल्स टू कर टाइम, राइट। कुछ इस तरीके से है ना, ये फाइनल कोड बन गया। इधर मुझे किससे शो कर देना, टेबल को शो कर देना, और ये इंपोर्ट पांडास पीडी को भी यहाँ ले आओ, ये बनेगा फाइनल कोड, ये बन गया स्क्रैप टाइम, राइट। जरा क्लियर है भाई, ठीक है। Yes, sir. अब ध्यान से देखना, ये कोड हम पास करेंगे डेफ में, राइट। वो क्या करेगा, हाँ, स्क्रैप मीशो, इसे क्या चाहिए, यूआरएल। फाइल नेम वाला बाद में इसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है। अभी मुझे इस पूरे कोड को इस डेफ के अंदर पास करना है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा भाई, इस सारे को पकड़ के ऐसे टैब बटन से अंदर भेज देंगे, ये ले गया, या नो, है ना। ये डायरेक्ट थोड़ा ना चलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी कोड बनेगा ये गौरव, क्लियर है कि नहीं है? बस मैंने इंडेंट करा दिया उसके अंदर, ठीक है। उसके ऊपर ये भी तो भाई कोड चलेगा, कौन सा वाला, ये लोकेशन तो फिक्स रखना पड़ेगा हमें, राइट, यस या नो। तो एक तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इन दोनों को इधर, और यहाँ से इसे कट करके इसे इसके अंदर रहने देते हैं ऐसे, है ना। ये लॉक इधर आ गया, राइट। ये मेरा लोकेशन है ड्राइवर का, ठीक है, जो हमने डाउनलोड किया था। उसके बाद ये कोड हमारा फिक्स रहेगा, राइट। ठीक है भाई। और गौरव हमें पता है कि ये ड्राइवर जब डेटा आएगा तब डेटा आने में टाइम लगता है, थोड़ी देर के लिए हमें वेट कराना है ना। यहाँ पर मुझे क्या बोलना पड़ेगा, टाइम डॉट स्लिप, कितना सेकेंड, 5 सेकेंड आई थिंक, ठीक है। इसके बाद ड्राइवर को क्या करना, क्लोज करना, अदरवाइज डेटा नहीं आएगा और ड्राइवर क्लोज हो जाएगा तो कोई फायदा है नहीं हमारा, परफेक्ट। और कुछ छूट रहा है इसके बाद, हाँ सूप छूट रहा है, ठीक है। ये ब्यूटीफुल सूप का ये फंक्शन इधर गया, और ड्राइवर जब ये क्लोज हो जाएगा इसके बाद आप सूप बनाना, ठीक है, परफेक्ट इधर, राइट। सूप बनेगा, ये डेटा चलेगा, टेबल ये सारा आ जाएगा, और बदले में क्या रिटर्न कर देना मुझे,
ये रिटर्न कर देना मुझे इस टेबल को। परफेक्ट, मेरा फंक्शन बन के रेडी है। काफ़ी लेंदी कोड है ये, राइट? ठीक है, कंफ्यूजिंग भी है उसी के हिसाब से। चलिए, हमें क्या देना है इधर? स्क्रैप्ड मीशो। थोड़ा सा 3-4 एंटर प्रेस कर लेते हैं ताकि फ्रेश लगे, और इस बार वॉच नहीं करेंगे स्क्रैप। अगर कोड हमारा सही होगा तो बाकी भी स्क्रैप करना चाहिए। तो इस पे गए, बेल्ट्स करते हैं। ठीक है, बेल्ट्स का यूआरएल आ गया। एरर होगा तो एरर भी आना चाहिए, हमें पता लगना चाहिए ना। URL इज इक्वल्स टू ट्रिपल कोट में URL। चला तो ठीक, नहीं चला तो देखेंगे। ठीक है, तो रहने देते हैं, उसे चेक करने की जरूरत नहीं। 5 सेकंड बाद अपने आप क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये सारे बेल्ट हैं। अब आप सोच रहे हैं यहाँ डेटा क्यों नहीं है? यहाँ एक्चुअली डेटा था नहीं, राइट? कोई बात नहीं, हम पांडा से फिल करा लेते हैं। यही तो हम सीखते हैं कि कुछ डेटा हमारे मिसिंग आ जाते हैं। एजरा, देखा भाई पावर इसका स्क्रैपिंग का? हमने यस डिजाइन सर। किसके लिए किया? वॉचेस के लिए, क्योंकि डेवलपर कोड एक तरीके से लिखता है, तो स्क्रैप किसका भी हो गया? बेल्ट का भी हो गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं मैं चले जाता हूँ जीन्स पे। ठीक है, जीन्स बढ़िया है भाई। ऐसा यही है कि नहीं है, बताइए। हाँ, क्या हो गया? हाँ यस बिल्कुल, सर। ये हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें डायनेमिक लेना पड़ेगा। हाँ, प्रोडक्ट नेम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल और देंगे, सर जो देखो आप कह अपने रहे पास ऑप्शन है यहाँ पर ना, थे। देखो .com के बाद स्लैश में ना रेगेक्स में ये आता है, ये हम ये पास करा देंगे। हमें जब हम बना रहे हैं तो डायनेमिक बनाएंगे पूरा। हाँ बोलो भैया जरा। मैं कहता हूँ जहाँ पे डिटेल्स नहीं आ रही उसमें फिल करने के लिए कैसे करेंगे? उसके लिए पांडास यूज होता है। जैसे ये सारे डिटेल नहीं आ रहे हैं ना, ये ब्लैंक है, हाँ यहाँ उसके लिए पे। हम पांडास में फिल एन फंक्शन होता है, वो हमारा नैन वैल्यू को फिल कर देगा। ये इशू नहीं है हमारे लिए। ठीक है, नहीं आ रही है मतलब हमें दिख रहा है नहीं आ रही है। एरर आता, हाँ एरर आता तो दिक्कत होता है हमारे लिए। यहाँ लॉजिक हमें ना, यहाँ लिखेंगे ना तो लॉजिक बनाना पड़ेगा। इससे आसान काम पांडास है। पांडास में हम बोलेंगे फिल एन, वो जाकर के फिल कर देगा। ठीक है, ये काम हम पांडास में ही तो सीखेंगे भाई, ये हो जाएगा, ये इशू नहीं है जरा। ठीक है, देखिए हमने रिव्यूज में 0 का बनाया था तो वो 0 के लिए आ रहा है भाई। रेटिंग में नहीं बनाया तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा वर्क तो कर रहा है क्योंकि ब्लैंक एक स्ट्रिंग वो हो रहा है। आप यहाँ बोल सकते हैं कि भाई ये जो आ रहा है ना ब्लैंक, इसको रिप्लेस कर दो 0 से। किसके अंदर? रेटिंग के अंदर में। मैं आपको शो कर देता हूँ। वैसे पांडास का कोड है। टेबल के किस पे जाना है मुझे? रेटिंग पे जाना है। डॉट रिप्लेस इस ब्लैंक को, इस ब्लैंक को किससे? इस ब्लैंक को 0 से। ठीक है, 4.1 4.2, ये 4.1 3.9 भाई, बाकी कहाँ है? अरे यार वो तो टेबल तो पुराना उठा रहा है ना, मुझे क्या बोलना पड़ेगा? इसको टेबल में स्टोर कर लो, है ना? अभी तो वो नया कोड बनेगा ना कुछ इस तरीके से। अरे यार फंक्शन है वो फंक्शन नहीं चलाना था हमें, ये स्क्रैप्ड, हाँ इसे सेव करना था बस हमें। कोई बात नहीं, आने दो, आंसर आएगा आपका। ठीक है, ये आया। देखिए यही था ना एजरा, ये 0 से रिप्लेस हुआ कि नहीं हुआ भाई? ये 2 आ रहे थे ना यहाँ, देखिए 3.7 के बीच में। ये पांडास हमारे लिए आसान काम करते हैं। अगर आप चाहते हो तो ये भी मैं बता देता हूँ, बता दो। चलिए ये कर देते हैं इसे, इस वाले पोर्शन को कट करके यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, बस हो गया आपका। परफेक्ट है। अब ये रन किया फंक्शन, और इसे रन करेंगे और ये वाले कोड को यहाँ से हटा दो। अब देखिए, अब 0 नहीं आएगा, मतलब वो ब्लैंक नहीं आएगा। मैं पांडास पे इसलिए शिफ्ट नहीं हो रहा हूँ ना क्योंकि वो पांडास के कोड्स हैं हमारे, राइट? ये क्या हुआ भाई? कुछ डेटा ही नहीं आया इस बार, ऐसा कैसे? कुछ हमने गड़बड़, ये गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ गड़बड़ कर दिया हमने। एक मिनट, टेबल का रेटिंग डॉट रिप्लेस एक बार चेक करते हैं, इसी के कारण गड़बड़ था या कुछ और गड़बड़ है। अगर वही है तो उस कोड को करेक्ट करेंगे। ठीक है,
हाँ, उसी के कारण गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हमें ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पर बोलना पड़ेगा इस तरीके से हम अपने कॉलम को बदल सकते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आना चाहिए। अभी आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है, सोचिए इसमें। हम्म टेबल का रेटिंग इसका ये तीसरा ऑप्शन भी है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आ रहा है, लेकिन कुछ क्या आ रहा है, एरर आ रहा है ना, मतलब वार्निंग आ रहा है, राइट। बाकी वो आंसर तो आ रहा है। तो एक काम करते हैं, ये मुझे वार्निंग कह रहा है डूइंग df कॉल मेथड रिप्लेस ट्राइंग यूजिंग df मेथड कॉलम वैल्यू। ठीक है, ये मुझे ना ये कह रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। कॉलम और वैल्यू, कॉलम और वैल्यू, ठीक है। एक बार इसको ना इस तरीके से लिखते हैं, टेबल डॉट रिप्लेस रेटिंग जीरो, इसको ब्लैंक को जीरो से। अदरवाइज वार्निंग को हम सप्रेस कर देंगे। ठीक है, इशू नहीं है, वो वार्निंग है। परफेक्ट, ठीक है। जीरो नहीं आया, लेकिन क्यों नहीं आया? इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू तो लिखा हमने। टेबल डॉट रिप्लेस, ये वाला कोड हमारा चला नहीं क्या? कोई नहीं, हम वही वाला यूज कर लेते हैं, वार्निंग को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। ये था ना, ये वाला था ना, राइट। इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, और यहाँ पर हमने पहले ही क्या बोल दिया, ठीक है भाई अजरा, ये हमारा फाइनल कोड बन जाएगा, राइट। अब इसे थोड़ा ना और फास्ट बनाते हैं और डायनामिक बनाते हैं इसे। डायनेमिक में क्या करेंगे गौरव? ठीक है, परफेक्ट है, राइट। डायनेमिक में क्या करेंगे हम, यस सर। कि ये जो वॉच नेम आ रहा है, ये अपने आप यूआरएल में अपने आप वो पिक कर ले डॉट कॉम के बाद, क्योंकि वही प्रोडक्ट नेम होगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये सेव भी करना है मुझे, है ना। तो चलिए, इस यूआरएल में से, ये जो यूआरएल है हमारा, इस यूआरएल में से हम कैसे निकालेंगे इसे, बताइए। अगर मैं यूआरएल डॉट स्प्लिट करूं डायरेक्ट इस पे, इस पे, अरे यार ये फंक्शन चल गया दोबारा, ये नहीं चलाना था। चलो डेटा आने दो, ठीक है। ये मुझे क्या पता लग रहा है, पहला क्या जा रहा है मेरा, HTTP है ना। या एक काम करें भाई, ये तो फिक्स है, कंटेंट क्या रहेगा मेरा, कंटेंट तो फिक्स रहेगा ना मेरा, है कि नहीं है। ये आ गया मेरा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वाला ही ठीक था हमारा। इसमें ये डायरेक्ट जीन्स वुमन आ रहा है ना हमारे पास, है कि नहीं है। मुझे ये पोर्शन निकालना है। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए,
इसमें से सबसे पहले तो हम बोल देंगे डॉट क्या कर लो, इसे टेम्प डेटा बना लो और यहाँ पर बोल दो टेम्प डेटा डॉट रिमूव इसे इस ब्लैंक को, ठीक है। टेम्प डेटा को प्रिंट करो, तो ये ब्लैंक हो चुका है और मुझे पता है ये मेरा, क्योंकि इतना कोड तो फिक्स रहेगा ना भाई, ये तो आना ही आना है। टेम्प डेटा का मेरा क्या जाएगा, ये 2 जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर इस पोर्शन को मुझे इतने पोर्शन को कट करना है और यहाँ पर इसे फिट करना है, ये रहा, ठीक है, इधर, राइट। यूआरएल है ना हमारे पास, और ये जो वॉच नेम है ये वॉच नेम ना हो करके ये क्या हो यहाँ पर टेम्प डेटा का ये, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते थे प्रोडक्ट नेम इज इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया प्रोडक्ट नेम, ये थोड़ा ठीक रहेगा, राइट। इसे रन किया रन किया रन किया रन किया और यहाँ पर इसको रन किया, अब अपने आप ना प्रोडक्ट नेम आ जाना चाहिए, ठीक है। की एरर आ रहा है, अरे यार अब हमें पूरे को बदलना पड़ेगा, है ना। हाँ, जहां जहां वॉच नेम लगे हैं वहां वहां हमें क्या लिखना है, प्रोडक्ट नेम लिखना है, प्रोडक्ट नेम लिखना है, यस या नो, है ना। तो कहाँ कहाँ वॉच नेम है मेरा, एक तो ये है, दूसरा ये है, बस 2 ही जगह था, सर और कहीं जहाँ पे आप अपने चेंज किया उसके राइट साइड में भी है एक और, कहाँ पर, ये रहा वॉच डॉट अपेंड लिखा है। ये नहीं, ये तो अनपैकिंग कर रहा है, नहीं नहीं, और नीचे, ये सब कह ये रहे हो रहा ना। नीचे, नहीं, ये तो और नीचे, अनपैकिंग कर रहा है हाँ ना, ये, इसका इशू नहीं है, इसका इशू नहीं है। अब ये बन गया, ये जस्ट टेम्परेरी नेम है, ठीक है, इसका इशू नहीं आएगा भैया, इतना पेंड में इशू आता, ठीक है। देखिए ये रन करेंगे, उसका इशू नहीं आएगा, वो जस्ट अनपैकिंग कर रहा है, उसका नाम कुछ भी हो सकता था। अब वॉच नेम लिख दिया तो अब लिख दिया, कोई बात नहीं। अब उस टाइम थोड़ी ना प्लानिंग था कि सारे यूआरएल पे चेक करेंगे, राइट। जीन्स वुमेन आ रहा है ना, हमें बस ये समझना था, परफेक्ट। अब इसे मैंने कमेंट आउट किया, ये मैंने हिट किया, तो अब क्या आ जाना चाहिए, बेल्ट्समैन आना चाहिए, ठीक है। सोचना आप ही को पड़ेगा, लॉजिक आप ही को लिखना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि भाई जरा क्लियर है, ये सब। राइट। और ये भी आपकी रेटिंग भी 0 हो रहे हैं, रिव्यूज भी 0 हो रहे हैं, स्क्रैप टाइम भी प्रॉपर आ रहा है, प्राइस भी आ रहा है और बेल्ट नेम भी आ रहा है, सारा कोड अच्छे से आ रहा है। कुछ पूछना है किसी को इसमें, पक्का। अब इसमें क्या रह रहा है बताओ भाई नो गौरव, सर। फाइल नेम के अकॉर्डिंग क्या करना, सेव करना रह रहा है। तो हमने वो वाला कोड बनाया था ना कि ऑटोमेटिक फाइल क्या होते जाए, ऐड होते जाए फोल्डर में, वही वाला कोड लिखेंगे, यस या नो, या कुछ दूसरा, वही वाला होगा भाई। एजरा क्लियर है ना, वो क्या था कॉन्सेप्ट, फोल्डर नेम हम बता देंगे और इस बार वो फाइल नेम ये बना लेगा, ठीक है। और जस्ट _1 _2 _3 ये सब असाइन करते जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, ये सब सर, हाँ बोलिए। ये काम तो पाइथन डेवलपर करते हैं ना। तो आप क्या हो भाई आप भी नहीं तो नहीं, पाइथन डेवलपर बनोगे, डेटा एनालिस्ट पाइथन डेवलपर के बाद ही तो होता है, आपसे कंपनी एक्सपेक्ट करेगी ये काम, ये मत सोचना कि वो अच्छा पाइथन डेवलपर पे छोड़ देगी, भाई ये भी आप ही का काम है, समझे इधर। अच्छा क्योंकि सर। आप बेटर समझ सकते हो मुझे कैसे स्क्रैप करना है कंपैरेटिवली टू पाइथन डेवलपर, भाई उसका तो वेबसाइट बनाने का भी काम रहता है, ये सब क्या हुआ, ये टफ लगा क्या, भाई यही तो आपका प्रोडक्टिव आउटकम है, पूरा पाइथन सीख करके आपको यही तो समझना था यूज कैसे करना है, और यही नहीं यूज हो पाएगा तो फिर क्या फायदा, बताओ भाई, ऐसा मैं गलत कह रहा हूँ क्या, नहीं सर, सही कह रहे हो। है ना भाई। फिर पाइथन सीखने का फायदा क्या हुआ हमारा, उसको प्रोडक्टिव टूल में कन्वर्ट करना है ना। अब आप बोल सकते हो ना कि मैं पाइथन का यूज करके मैं डेटा मंगा सकता हूँ, मुझे एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आता है, दूसरा हम डीए में सीखेंगे, ठीक है। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते तो पाइथन का यूज करके ऐसी वेब डेवलपमेंट होता, चलिए
इसको ना मैं वो फाइल सेव करने वाला टास्क आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक लेवल अप ले करके जाता हूँ, एक लेवल और अप ले करके जाता हूँ, वो है ये इमेज भी स्क्रैप कराना, ठीक है। एक लेवल थोड़ा सा अप लेके चलते हैं, राइट। हाँ, सारे पेज बिल्कुल वही। अब जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा ना, ध्यान से देखना गौरव, यहाँ क्या आ गया, यूआरएल में देखिए क्या लिखा आ गया, पेज अंडरस्कोर 1, ठीक है। आपको कितने पेज का स्क्रैप कराना है, आप इस यूआरएल को कॉपी करिए, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहां पर बनाऊंगा ऑल अंडरस्कोर टेबल, क्या बनाया मैंने, ऑल अंडरस्कोर टेबल, पीडी डॉट क्या बनाया मैंने, डेटा फ्रेम, एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाया, कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा मैंने, फॉर आई इन रेंज, मुझे कितने पेज स्क्रैप करने हैं, मान लेते हैं 10, एक से लेकर के 11, या नो, या जीरो वाला भी तो करना है, तो ये रहने देते हैं, कोई डाउट। हर बार लूप में मुझे क्या चलाना है, स्क्रैप मीशो, ये यूआरएल जाएगा, लेकिन ये यूआरएल डायरेक्ट यूआरएल नहीं होगा, यूआरएल कैसा यूआरएल होगा, ये वाला यूआरएल, ये वाला यूआरएल प्लस पेज नंबर भी तो जा रहा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऐसे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर यूआरएल क्या बन रहा है मेरा, देखिए क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल्स टू आई, और यहाँ पर क्या लगा दिया एफ, ये बन गया मेरा पेज के अकॉर्डिंग, ये यूआरएल बन गया मेरा हर बार, yes या नो, बताओ भाई, जी कोई सर। डाउट किसी को। अब ये यूआरएल बार बार इसे हिट करेगा, ये एक डेटा रिटर्न करेगा, अब इन सारे डेटा को मुझे इस वाले डेटा में क्या कराना है, ऐड कराते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है, उसका नाम है pd डॉट कॉन्केट, ये सब हम वैसे पांडास में पढ़ते हैं, ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। pd डॉट कॉन्केट में हमने बोला एक तो ये वाला डेटा फ्रेम जो आंसर आ रहा है वो, प्लस में एक तो ये, इसके साथ कौन सा कराना है, ये वाला कराना है भाई, एक तो ये कराना है pd डॉट कॉन्केट, ठीक है। तो एक काम करना ना भाई, एक डेटा फ्रेम होगा तभी तो उसमें दूसरा करा पाओगे, है कि नहीं है। तो एक बार तो हम काम करेंगे, ये जो हमारा ऑल टेबल है इसको एम्प्टी ना बना करके ये बना लेंगे, समझ रहे हो, ये जब कोड चलेगा तो ये एक टेबल बन जाएगा, ठीक है, और जिसमें यूआरएल क्या होगा, जीरो वाला होगा, ठीक है। और अगला जो यूआरएल स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, वन से स्टार्ट होगा, ये यूआरएल हिट होगा, इस वाले में ये डेटा जाएगा, ठीक है, ये नया डेटा ला करके देगा नई यूआरएल पे, और ये ऑल टेबल, और इसको मुझे क्या कराना है, कॉन्केट कराना है, कॉन्केट का मतलब है दोनों को एक के नीचे ऐड कराना है, और यहाँ पर एक और कोड लिखा जाता है, उसका नाम होता है एक्सिस का वैल्यू, यानी कॉलम के अलोंग कराना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, कोई डाउट, पीडी डॉट कॉन्केट, और नया टेबल ये बन जाए, ऑल टेबल ये बन जाए, जैसे नो, फाइनली जब ये कोड सारा चल जाए उसके बाद मुझे क्या कर देना, ऑल टेबल को जस्ट शो कर देना। अब ये कोड 10 बार चलेगा, 10 बार क्रोम ओपन होगा, वेट करना, देखना कैसे, स्टार्ट, पहली बार क्रोम चला, फिर ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, वो ब्लैंक जाएगा उस केस में, हमें तो पता लग जाएगा ना, हम इफ एल्स लगा करके प्रिंट करा सकते हैं, नो डेटा फाउंड, नो डेटा फाउंड, ठीक है। दूसरी बार चला, ध्यान से देखना कि यहाँ क्रोम ओपन हुआ ना, यही तो फंस रहा था मामला, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि डेटा नहीं मिला, क्या नहीं मिला, डेटा नहीं मिला, तो हम कह रहे हैं भाई हमें नहीं पता ना कि ये हर बार डेटा लाएगा या नहीं लाएगा, इसीलिए क्या करो, इस कोड को, इस कोड को क्या करो, ट्राई करो, और एक्सेप्ट में क्या करो, एक्सेप्शन को उठाओ, और इस एक्सेप्शन को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, डाउट, परफेक्ट, नो, दोबारा रन किया ऐसे, अब मुझे हर बार एक्सेप्शन दिखेगा मेरा, क्या इश्यू है, देखते हैं कितनी बार एक्सेप्शन आ रहा है। ये एक काम करते हैं ना, इस कोड को स्टॉप करते हैं, हम यहाँ पर बोलते हैं कि भाई मैं ट्राई में खाली बैठा हुआ, मुझे ट्राई भी बताओ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर पेज स्क्रैप, ठीक है, और यहाँ पर लिख देना आई पेज स्क्रैप, यानी कि फर्स्ट पेज स्क्रैप, सेकंड पेज स्क्रैप, कुछ इस तरीके से।
अब खाली तो नहीं बैठेंगे ना, अब हम पे कुछ तो इन्फॉर्मेशन पता लग रहा है कि हमारा कोड काम कर रहा है, ठीक है, सो दैट पता तो लगे कि कुछ काम भी हो रहा है या खाली बैठे हुए हैं। क्या वो कुछ नहीं हो रहा है? अच्छा, पहली बार तो ये चला, दूसरी बार अब ये चलेगा ना, है कि नहीं है? कैन नॉट दूसरी बार में ही फेल हो गया, ठीक है, चेक करेंगे क्या दिक्कत है। तीसरी बार में भी फेल हो रहा है, इसका मतलब कोड में कुछ गड़बड़ी है, हमारे कोड में कुछ हमारे गड़बड़ी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ऑल टेबल को प्रिंट करते हैं। ये हमारा पहला डेटा आ रहा है, 11:25 पे स्क्रैप हुआ है, ठीक है, और उसके बाद ये कॉन्केट क्यों नहीं हो पा रहा है? कॉन्केट होने में ये दूसरा डेटा लाने में दिक्कत कर रहा है, मतलब यहाँ से ये डेटा लाने में दिक्कत कर रहा है। पेज इज इक्वल्स टू 1 पे, है ना? अरे यार, एक मिनट, इसको ना मुझे मैनुअली चेक करना पड़ेगा। यहाँ एरर क्या आ रहा है? कैन नॉट कॉन्केटिनेट। एक तो मेरा डिक्शनरी है, और एक, हाँ, मेरा ना ये डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है, कोई डेटा मेरा डिक्शनरी बन जा रहा है, और कौन सा डेटा मेरा डिक्शनरी बन जा रहा है? स्क्रैप्ड मीशो तो ये डेटा फ्रेम रिटर्न करता है ना, तो ये डिक्शनरी कैसे बन जा रहा है? हम्म, इसको मैनुअली रन करते हैं इधर। अरे तब तक पुराने कोड चल रहे हैं, इसे स्टॉप करो, इसे मैनुअली रन करो। ड्राइवर हमारा क्लोज नहीं हो रहा है गौरव, क्या बात है इसमें? मैनुअली करना पड़ रहा है हमें, कुछ तो इशू है। टाइप एरर, वही इशू आ रहा है ना। क्लास डिक्शनरी कैन ओनली कॉन्केटिनेट क्लास डिक्शनरी, pd.concat all data और scrapped मीशो url। ऑल डेटा, अरे यार ये ऑल डेटा हमारा डिक्शनरी कैसे बन जा रहा है? हम्म, ये डिक्शनरी कैसे बन जा रहा है भाई, ऑल डेटा हमारा? हम्म, देखिए, ओके भाई, ऑल टेबल है और यहाँ पर क्या लिखना था? ऑल टेबल लिखना था। ऑल डेटा तो सही में वो क्या है, हमारा ओरिजिनल डिक्शनरी डेटा है, राइट? ठीक है, यही इशू फंस रहा था इसमें, वो हिंट नहीं पता लग पा रहा था क्योंकि हमने नाम कॉमन ले लिया कुछ मिलता जुलता, राइट, इसलिए ये मामला हमारा फंस गया। चलिए, अब हमारा ये कोड चल जाना चाहिए, रन करते हैं। अब ये कोड में इशू नहीं आना चाहिए हमारा। पहली बार देखिए यहाँ पर पेज नंबर क्या चल रहा है, कुछ नहीं, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा, दूसरी बार का पेज नंबर देखेंगे, ठीक है, दूसरी बार में क्या है, पेज नंबर 1, ये यानी डेटा मंगा रहा है ना हमारा, ये देखिए, है कि नहीं है? ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा। तीसरी बार का चेक करेंगे, तीसरी बार में क्या देखिए, पेज नंबर 2, राइट, और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है मुझे, 1 पेज स्क्रैप। एजरा क्लियर है भाई? अब एक्चुअली ना ये टास्क मैं आपसे यस सर। चाहता हूँ, इसे ना कोशिश करना थ्रेडिंग से कराने का। हाँ, और ये चैलेंज मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। जैसे एक एक इमेज स्क्रैप हो रहा था, वैसे ही अब एक एक क्या हो रहा है, ये पेज स्क्रैप हो रहा है। लेकिन एक इसमें बहुत बड़ा इशू आ जाएगा थ्रेडिंग से, मल्टीपल क्रोम ओपन हो जाएंगे एक साथ। तो इसलिए थ्रेडिंग में 5 से ज्यादा पेज मत ओपन कराना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा, या गूगल आपके उसको वो कर देगा, स्टॉप कर देगा आपके इसको, वेब ब्राउजर को। उसे पता लग जाएगा कि कोई हार्मफुल एक्टिविटी रन हो रही है इधर। भाई एक एक करने पे पता नहीं लग रहा उसे, इसलिए हमारा टाइम भी लग रहा है उसे, 10 पेज स्क्रैप करने में टाइम लगेगा। अब कई बार क्या होता है, वैसे तो हम एक भी नहीं कर पाते, लेकिन अब क्योंकि एक कर पा रहे हैं तो अब हमें 10 का 10 भी जल्दी चाहिए, अदरवाइज तो एक भी स्क्रैप नहीं हो रहा था ना। अब 10 में भी हमें लग रहा है बहुत लेट लगा रहा है यार ये क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब फास्ट होना चाहिए। जब ये काम इतना हो सकता है तो और फास्ट होना चाहिए। ये हो सकता है, लेकिन ना
थ्रेडिंग हम उसमें यूज करते हैं जहां सिलेनियम रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, क्रोम ओपन हो रहा है और क्रोम क्लोज हो रहा है, और क्रोम अगर मल्टीपल ओपन हो गए तो आपका सॉफ्टवेयर नहीं, या आपका लैपटॉप क्रैश हो जाएगा मल्टीपल क्रोम ओपन होने पे, ठीक है। तो ये मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा 5 से ज्यादा करने में। अच्छा देखिए, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हमसे कि एक्सिस इज इक्वल्स टू हमने क्या दे दिया, 1 दे दिया। एक्सिस हमें क्या देना था, 0 देना था, क्योंकि उसने कॉलम के अलोंग अपेंड कर दिया। कोई नहीं, इस कोड को करेक्ट कर लेते हैं, दोबारा रन कर लेते हैं, और ये फाइनल कोड है हमारा, राइट, ठीक है। अब परफेक्ट रहेगा, अब कोई इशू नहीं है। और फिर एक एक करके सेव नहीं करेंगे गौरव, फिर ये जो ऑल टेबल है ना, यही सारा डेटा इसी को सेव कर देंगे, है ना भाई। 10 पेज एक बार में स्क्रैप हो गए ना मेरे, बस काम खत्म। भाई ये सब आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन शो करना, और एक टास्क है Naukri.com को स्क्रैप करना। अगर ये कर पा रहे हो तो ठीक, नहीं कर पा रहे हो तो मैंने दूसरे क्लास में ये प्रोजेक्ट करा है, जैसे आपके में मीशो कराया, उनके में नौकरी कराया था। हाँ, ये पोस्ट का नाम, कंपनी का नाम, रेटिंग, रिव्यूज, कितने एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, सैलरी दिया या नहीं दिया है, लोकेशन क्या है, और बेसिक बेसिक स्किल क्या है। कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो मैंने दूसरे क्लास में सिखा रखा है, वो वीडियो में आपको एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। ठीक है भैया इतना, तो आपके 2 प्रोजेक्ट हो जाएंगे, राइट। और तीसरा, अगर आप खुद से कुछ ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लेना। हाँ, फ्लिपकार्ट अमेजोन सेम है, सेम पैटर्न है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का भी वैसे कोड में चेंजेस होगा। आप ये मत सोचना डायरेक्ट फ्लिपकार्ट का यूआरएल पेस्ट कर दिया काम हो जाएगा, नहीं, आपको पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा भाई। कंपनी पे किस लिए करेगी, अगर ऐसा ही होता तो वो एक एक कोड बना लेती, खाली यूआरएल बदल देती। पर आपको ही पता है कि Naukri.com का यूआई सेम है, तो आप कोई भी स्क्रैप कर सकते हो। हमने जो प्रोजेक्ट किया था लास्ट टाइम, उसमें बस हमें ये डालना था कि भाई कहाँ का जॉब चाहिए और क्या चाहिए। जैसे मैंने फंक्शन में लिखा डेटा एनालिस्ट और नोएडा, तो वो 10 डेटा एनालिस्ट या 100 जितने हैं वो ला करके जॉब सामने में थ्रो कर देगा। डेटा साइंटिस्ट मुंबई, तो वो सारे मुंबई के जॉब्स ला करके दे देगा। पांडास भी था, और यही ज्यादातर कोड यही थे, ठीक है। कोशिश करना, बहुत इंटरेस्टिंग था वो वाला क्लास भी, राइट। हाँ, फिल्टर नहीं, वो यूआरएल में ही फिल्टर था। हाँ, यूआरएल में ही था। जॉब्स इन नोएडा यहाँ लिखा है ना, जॉब्स इन नोएडा, जॉब्स इन मुंबई लिख दूंगा, देखो यहाँ क्या आ जाएगा। ये क्या उठा इसने, जॉब्स इन मुंबई, ये यूआरएल पे फिल्टर था। हाँ, तो हमने डायरेक्ट यूआरएल से कॉपी करवाया था उससे, ठीक है। ये डेटा आ गया ना हमारे पास, देखिए कितने रोज हैं, 180 रोज। क्यों, एक के नीचे एक डेटा आ रहा था, सबका टाइम अलग अलग होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से, कोई डाउट तो नहीं। ओके, मुझे पता है ऑल टेबल है मेरे पास, इसे मुझे क्या करना है, सेव करना है टू CSV, और लोकेशन कहाँ का रख लेते हैं, यहाँ फोल्डर बना लेते हैं, मीशो डेटा, कंट्रोल शिफ्ट C, यहाँ पेस्ट किया R, और फाइल का नाम, कौन सा डेटा है ये, बेल्ट्स, बेल्ट्स मैन डॉट CSV, इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। इस कोड में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि डेटा हमारे पास पहले से ही है, ठीक है भैया इधरा। ये देखिए, मीशो वालों को पता भी नहीं कि हमारे पास डेटा है उनका राइट, ये सारा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। इसको एक को यहाँ पर, ये मैंने पहले भी सिखाया था, एक को फॉर्मेट करके पूरे पे अप्लाई कर देंगे तो ये अपने आप करेक्ट हो। देखिए, एक 11:30 पे हुआ है ना, एक 11:31 का है, एक 32 का है, बस ये सारे स्क्रैप हो गए डेटा हमारे, ऐसे नो, ठीक है। इनका एनालिसिस कैसे होता है ये सब हम पांडास में सीखेंगे, फिर भी मैं सिखा देता हूँ। ऑल टेबल, ऑल टेबल का मुझे ये देखना है, आपका रेटिंग,
ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑल टेबल का रेटिंग, ठीक है, और डॉट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये सब हम पांडास में सीखेंगे, ठीक है, सॉर्ट वैल्यूज, राइट, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, और डॉट मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लॉट, क्या लिख दिया, और काइंड इज इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया बार। एरर आ रहा है? हाँ, एक चीज और मुझे बताना है इसमें, ठीक है, यहाँ पर ना कोई भी जो डेटा है वो न्यूमरिक नहीं है, वो सारे स्ट्रिंग अपडेट हुए थे, ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे ऑल टेबल डॉट इन्फो, क्या चेक करेंगे, डॉट इन्फो, इन्फो आपको बता देगा कि यहाँ ये कैसे डेटा है। जैसे ये वाला कॉलम कैसा था, डेट एंड टाइम, तो यहाँ डेट एंड टाइम लिखा, जबकि ये कैसा होना चाहिए, ये भी फ्लोट वैल्यू होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, फ्लोट वैल्यू, ये भी क्या होना चाहिए, फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल कोड रहेगा इसमें, ऑल डेटा, ऑल टेबल का प्राइस वाला जो है एज टाइप, ये हमारा फंक्शन होता है, ये सब हम पांडास में सीखेंगे। मैं नहीं चाह रहा था ये बताना क्योंकि ऊपर से भी निकल सकता है, राइट, ये सब पांडास का कोड है। इसको मैंने क्या कर दिया, फ्लोट, ठीक है, इन प्लेस अलाउ नहीं कर रहा, तो एक काम करेंगे, इसे इस कोड को कॉपी करके इस कोड के आगे कर देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है हमारा, नंबर ऑफ रिव्यूज, यहाँ पर भी नंबर ऑफ रिव्यूज, ठीक है, ये भी फ्लोट। तीसरा क्या है भाई, जो फ्लोट में होना चाहिए, रेटिंग, ये भी क्या होना चाहिए, रेटिंग, ठीक है, परफेक्ट, ऑल अंडरस्कोर टेबल डॉट इन्फो। अब इसमें अगेन ये एरर है, कॉमा लगा हुआ है हमारा, राइट, तो दिक्कत रहेगा कोड में, आपका इश्यू रहेगा। खैर मैं ये भी सॉल्व करके बता सकता हूँ आपको, ऑल प्राइस डॉट str डॉट रिप्लेस, इनकेस अगर ये है तो इसे इससे रिप्लेस कर देना, ठीक है, सेम यही चीज इस पे भी अप्लाई करना, सेम यही चीज इस पे भी अप्लाई करना, परफेक्ट, ये बन गए ना तीनों फ्लोट, राइट, नो, अब क्या है, अच्छा, अब मिलेगा नहीं उसे, अब मिलेगा नहीं, तो ये कोड एक ही बार रन होना था हमें, तो मैंने दोबारा रन कर दिया, चलिए इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ, और मेरे पास ऑल टेबल तो परफेक्ट है ना, नो, ठीक है, तो देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, जो जीरो होते हैं वो अपने आप क्या बन जाते हैं, ब्लैंक, नैन बन जाते हैं, राइट। अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि मुझे एनालिसिस करना है रेटिंग पे, रेटिंग पे मैंने क्या बोल दिया, डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, यहाँ पर मैंने डॉट क्या कर दिया, प्लॉट, और काइंड में क्या कर दिया मैंने, बार। कुछ इस तरीके से ये मुझे सारे रेटिंग बता देगा, या एक काम ऐसे ना करके मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ सॉर्ट वैल्यूज, या ये भी ना करके मैं बोल सकता हूँ डॉट वैल्यू काउंट, क्या बोल सकता हूँ, कुछ इस तरीके से बता देगा 3.9 वाले कितने प्रोडक्ट हैं, ठीक है, फिर इनको मैं बोल सकता हूँ डॉट प्लॉट और काइंड इज इक्वल्स टू बार। ये देखिए ऐसे एनालिसिस सामने आ जाती है, राइट। ये सब काम वैसे डीए का था, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ डेटा आने के बाद कैसे काम किया जाता है उसके ऊपर, ऐसा क्लियर है, कैसे है नो। सबसे ज्यादा कौन से रेटिंग वाले प्रोडक्ट है आपके, 3.9, सबसे कम 2.5 वाले, ये ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। सेम ये काम हम किसके ऊपर कर सकते थे, प्राइस के ऊपर कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ, ध्यान से देखना, ऑल अंडरस्कोर टेबल का क्या कॉल कर लो, प्राइस, इसको भी क्या कर लो, डॉट सॉर्ट वैल्यूज कर लो, ठीक है, ये इसमें आ गए, असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, राइट। तो ऐसे ना करके काम करते हैं, ऑल टेबल डॉट यहाँ बोलते हैं सॉर्ट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर बाय में हमें लिखना होता है, और यहाँ मैंने बोल दिया बाय ऑन प्राइस, परफेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट, टेबल के फॉर्म में आ जाएगा। और इस पे मैंने बोल दिया कि मुझे बस स्टार्टिंग का कितना चाहिए, 5 डेटा चाहिए, तो हेड में हम क्या लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, तो ये स्टार्टिंग का कितना डेटा देता है, बस 5 डेटा देता है। कोई डाउट किसी को, नो। और मुझे बस ये देखना है कि स्टार्टिंग के 5 प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, तो वो क्या बता रहा है, 118, मतलब 5 बार ऐसे बेल्ट है जिनका प्राइस कितना है, 118, रिव्यूज वही है। तो यानी हो सकता है ये डेटा बार बार दूसरे पेज पे भी यही डेटा अवेलेबल हो, भाई हमें थोड़ा ना पता कौन से पेज पे क्या डेटा है, तीसरे पेज पे भी यही डेटा अवेलेबल हो,
सेम एज इट इज हम इसका टेल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ हेड हम क्या लिख सकते हैं, टेल। और हमने क्या पाया, सबसे महंगा कौन सा है, कैजुअल मैन, यानी इसके पास सबसे महंगा बेल्ट बस इतने का ही है। और इसका रिव्यूज है क्या, नहीं, इसका रिव्यूज नहीं है। और ये 5 बार हो सकता है रिपीटेड हो, क्योंकि हमें नहीं पता, राइट। कोई डाउट भाई किसी को? कुछ इस तरीके से गौरव हम एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। सेम हम यहाँ पर यस बोल सर। सकते हैं, आप एक काम करो, ऑल टेबल है, ऑल टेबल पे किस पे चले जाओ, प्राइस पे चले जाओ, डॉट वैल्यू काउंट एक बार रन कर लो, ठीक है। कुछ इस तरीके के बता रहा है, 143 के प्राइस वाले 13 प्रोडक्ट है। और डॉट यहाँ पर क्या बना लो, पाई भी बना सकते हैं, डॉट plt डॉट पाई, एक मिनट, डॉट प्लॉट डॉट पाई, ठीक है। कुछ इस तरीके से, परफेक्ट। ये सारे हमें यहाँ पर शो कर देगा, लेकिन पाई में उतना कुछ खास मजा नहीं आता, इसलिए हम काइंड में हमने यहाँ पर बोल दिया बार। तो कुछ इस तरीके से मुझे बता रहा है 143 वाले 12 प्रोडक्ट्स हैं, बाकी ये 148 वाले इतने प्रोडक्ट हैं, ठीक है। कोई डाउट भाई? ये सब हम आगे सीखते हैं, अभी बस ये समझिए, ये सब हम आगे सीखते हैं। कोई डाउट भाई किसी को? हमने आगे पढ़ा है ना कि आगे हम C1 मॉड्यूल पढ़ेंगे, है ना, यस या नो? बस आप इतना ध्यान रखिए, आपने डेटा मंगा लिया, वहां तक आपका काम था, ये सारा काम हम पांडास में सीखेंगे। फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कलर पैलेट, और यहाँ पर मैंने बोल दिया मैग्मा। तो कुछ इस तरीके से ये मुझे कलरफुल रंग पे ला करके दे देगा, ठीक है। देख रहे हैं, राइट। ये मेरा होता है कितने कलर सेचुरेशन चाहिए, 20 चाहिए तो 20 डिफरेंट कलर्स सेचुरेशन पे लाके देगा। हम यहाँ पर और भी दूसरे कलर्स लिख सकते हैं, राइट। सेम यही कोड में कहाँ पास कर सकता था, ऊपर वाले पे। परफेक्ट भाई, यस या नो? ऐसा क्लियर है? यहाँ पर कितने डेटा यस पॉइंट, सर। कितने होंगे ये, 4 5 4 9 9 होंगे ना, तो मैंने 10 कलर सेचुरेशन ले लिया। ये आगे कि नहीं आगे कलर सेचुरेशन, राइट। यहाँ पर आप रेनबो लिख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आ जाए, ठीक है। ऐसे हमारा एनालिसिस प्रेजेंट होता है। कुछ पूछना है इसमें? नो, परफेक्ट। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक अभी भी हमारा टास्क बचा हुआ है, कौन सा, इमेज वाला, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इंस्पेक्ट पे आते हैं, इमेज कौन से क्लास पे अवेलेबल है, इस क्लास पे अवेलेबल है ना। और इस क्लास में यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, इस क्लास के इस वाले इमेज पे अवेलेबल है। इस वाले क्लास को जरा कॉपी करते हैं इधर, ठीक है। फॉर आई इन soup डॉट फाइंड ऑल div, और इसके बेसिस पे, कौन से क्लास के बेसिस पे, इस क्लास के बेसिस पे, ठीक है। और यहाँ पर ना एक और चीज हमें लिखना पड़ेगा, img इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। इमेज मतलब मुझे चाहिए, यहाँ पर मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट आई, कुछ आया नहीं, कोई डेटा नहीं आया। एक मिनट, यहाँ पर अगर मैं इसे हटा दूं तो कुछ आ रहा है, तो आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं href इज इक्वल्स टू ट्रू लिखूं, तब आ रहा है, नो। एक मिनट, यहाँ पर चेक करते हैं, ये इमेज इस क्लास पर है, ऑल्ट पर ही तो है, इमेज ऑल्ट इज इक्वल्स टू ट्रू। तो मुझे यहाँ पर एक बार alt इज इक्वल्स टू ट्रू पिक कर रहा है अभी, नो। ये इमेज तो है आपका, राइट, शो नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक बार, ऑल्ट की वैल्यू ट्रू, नहीं अब भी नहीं आ रही है, नहीं तो चाहिए, href इज इक्वल्स टू ट्रू या img इज इक्वल्स टू ट्रू। नहीं, ये डेटा नहीं कॉल हो रहा है, अदरवाइज आता आपके पास डेटा। ठीक है, नहीं, ये डेटा शो नहीं हो रहा है, देखते हैं इसके पीछे क्या इशू है। आई में ये मेरा क्लास आ रहा है img alt, ठीक है।
IMG alt, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेब स्क्रैपिंग IMG इज इक्वल्स टू, राइट, यही हमारा कोड पिक होता है। यहाँ पर क्या लिखा हो भाई, फाइंड ऑल IMG टैग को फाइंड कर रहा है, नहीं, इधर आइए, लिंक href फाइंड कर रहा है ना, लिंक डॉट गेट पे href, राइट, ओके, और कोई नहीं, इस वाले में हाँ, बैठो अभी अरुण, ठीक है, बैठो, अभी क्लास चल रही है, अभी मिलना है, हाँ। इसका ना यही, ये जो है ना href इज इक्वल्स टू ट्रू, ये इसी कोड पे पिक होता है, ये शो नहीं हो रहा है, ये जो आ रहा है ना वेब पी, ये एक्चुअली हमारा होता है। मैं एक बार src को पास करता हूँ, src इज इक्वल्स टू ट्रू, ये अभी आ रहा है, नहीं आ रहा, एक मिनट, इसे यहाँ से कट करके यहाँ पास करते हैं src ट्रू, नहीं, जब तक ये आएगा नहीं ना आंसर, तब तक हमारा इमेज पिक होगा नहीं, इस पे तो हमारा आ रहा है src इज इक्वल्स टू ट्रू पे, हमारा ये कोड नहीं काम कर रहा है, IMG पे नहीं, ALT पे नहीं, href पे नहीं, तो ये काम कैसे करेगा भाई फिर, डेटा तो है हमारे पास, ये कॉल करना है हमें, एक मिनट, src इज इक्वल्स टू ट्रू, ये आना तो चाहिए, src इज इक्वल्स टू ट्रू, src ये लिखा था हमने, है, लिखा था ना, कॉल क्यों नहीं हो रहा है हमारा, एक काम करते हैं, मैं डेटा ना दोबारा मंगाता हूँ, ये बस इतना कोड रन करता हूँ यहाँ से, ये ठीक है, क्योंकि कई बार पुराना डेटा भी कॉल नहीं होता है, ठीक है, क्लास न्यू प्रोडक्ट, div हमें फाइंड करना है, इस क्लास पे हमें फाइंड करना है, अच्छी बात है, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, फोर जे इन आई डॉट फाइंड ऑल, यहाँ पर मैं फाइंड कर लेता हूँ IMG को, और एक मिनट, और इधर मैं प्रिंट कर देता हूँ J को, तो आ रहा है ना इमेज मेरे पास, राइट, और इधर मैं बोलता हूँ src इज इक्वल्स टू ट्रू, अब आ रहा है, हाँ, और इधर मैं src पास करता हूँ, ये आ रहे हैं ना इमेजेस, हाँ, ये हमारे सारे इमेजेस हैं, देखिए, इसको मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक किया, ये है मेरा घड़ी का पहला इमेज, राइट, इसे मैंने क्लिक किया, ये मेरा घड़ी का दूसरा इमेज, परफेक्ट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 इमेजेस आ रहे हैं, और हमारा डेटा कितना आ रहा है, अच्छा, जब जो हमारा पहली बार जो कोड चला, तो एक मिनट, इस पे आइए जरा, पहला इमेज कौन सा है, हम कौन से यूआरएल पे हैं, हम इस वाले यूआरएल पे काम कर रहे हैं, है ना, यूआरएल कौन सा है हमारा, यूआरएल का कोड ही हटा दिया मैंने, हम्म, एक मिनट रुकिए, इधर यूआरएल का कोड का हमारा ये रहा, ठीक है, इसको रन किया, रन किया, रन किया, रन किया, एक बार फाइनल बना ले रहे हैं, ठीक है, देख ले रहे हो इमेज कौन सा आ रहा है हमारा, और इसे मैंने यहाँ पर रन किया, ये, और मैं उस यूआरएल पे आ जाता हूँ, ठीक है, और पहला इमेज ये है ना घड़ी का, राइट, अच्छा, एक काम करते हैं ना, इतने कोड को चला लेते हैं, है ना, आ गया ना हमारा, कितने डेटा है हमारे, 19, मतलब 20, 0 से 19 मतलब 20,
और इमेज कितना आ रहा है हमारा, अगर हम इमेज चेक कर रहे हैं तो इमेज कितने आ रहे हैं, ये यहाँ पर आपने बोला c इज इक्वल्स टू 1, c प्लस इज इक्वल्स टू 1 और c कितने में जा रहे हैं, 21। 21 क्यों आ रहा है भाई, एक इसमें गलत इमेज आ रहा है, ये png, ये देख रहे हैं, ये गलत इमेज आ रहा है ना, बम जैसा कोई इमेज आ रहा है png वाली इमेज की हमें जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं बोल देता हूं क्या कि पर्टिकुलरली, अगर ध्यान से देखना, इफ डॉट png इन, नहीं नहीं नॉट इन, अगर डॉट png नहीं है किसमें, जे के एसआरसी पे, है ना, अगर डॉट png नहीं है किस पे, जे के एसआरसी पे, तो उसी केस में मुझे क्या दो, जे का एसआरसी दो, कैसे नो। मेरे पे कितने इमेजेस आ रहे हैं इधर, एक मिनट, अब कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, बस यही तो चाहिए था मुझे, राइट, 20 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वेबपी वाले सारे आ रहे हैं। अब गौरव लॉजिक क्या है, इमेज डाउनलोड कैसे होता है बताइए, हमने सीखा हुआ है, हाँ, रिक्वेस्ट के थ्रू। तो मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा कि आप एक काम करना, आप यहाँ पर ये तो हटा लो, इसकी तो जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, ऑल इमेज इज इक्वल्स टू ये ब्लैंक लिस्ट, ठीक है, डाउट, मुझे इसका ना ये लिंक नहीं चाहिए, मुझे इसका इमेज नहीं, बाइनरी डेटा चाहिए, क्या चाहिए मुझे, बाइनरी डेटा। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, इंपोर्ट रिक्वेस्ट मैंने कर ही रखा है, ठीक है, आर डॉट व्हाट गेट, और किसको गेट करो हर एक आइट्रेशन पे, किसको, जे के एस आर सी को, है ना, हर एक आइट्रेशन पे इस आर को गेट करो, और ये एक बदले में क्या रिटर्न करेगा मुझे, रिस्पॉन्स, और उसके बाद क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, ठीक है, ये मेरा कौन सा कंटेंट है, देखना पड़ेगा सर हाँ ये लीजिए ना, देख लीजिए, ठीक है भाई, इधर क्लियर है, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। तो यहाँ पर मेरे पास 1 से लेकर के जो 20 है, ये मुझे ये मेरा कौन सा कंटेंट है, ठीक है सर, थोड़ा सा तो चेंज रहने दीजिएगा आप ही से चाहिए मुझे, हैं? चलिए ठीक है भाई इस रिस्पॉन्स को हमने किस में स्टोर कर लिया, बाइनरी डेटा में, ये मेरा कैसा है, बाइट्स डेटा है ना, ये पता है ना बाइट्स डेटा, ये पता था कि नहीं पता था, ठीक है, इसे मैंने बोल दिया ये मेरा कैसा डेटा है, बाइट्स डेटा। गौरव मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ना बाइट्स डेटा को ही स्टोर कर ले रहा हूँ डेटा फ्रेम में, ठीक है भाई, मुझे फाइल इमेज सेव थोड़ा ना करनी है, मेरा पर्पस है उस कॉलम में ही बाइट्स डेटा, कल को मुझे किसी इमेज को देखना हो तो उसके लिए भी कोड है हमारे पास, ठीक है, कैसे ध्यान से देखना, मैंने बोल दिया कंटेंट किसके अंदर चले आएगा, बाइट्स डेटा के अंदर चले आएगा, और इस बाइट्स डेटा को ऑल इमेज में क्या करा देना है, अपेंड करा देना है, किसे, इस बाइट्स डेटा को, कोई डाउट, पक्का, प्रिंट कर लेना लेंथ ऑफ दिस ऑल इमेज, क्योंकि अभी हमें प्रिंट नहीं करना, ठीक है, तो लास्ट में कितना आया 20, ये वाला प्रिंट कर रहे थे ना, इसे हटा दो, देखिए लास्ट में 20 आ गया, ऑल इमेज में कैसा डेटा है, सारा बाइट्स डेटा। अब इस कोड को मुझे इस कोड के साथ मर्ज करना है, सोचिए कैसे होगा, कि जब ये फोर लूप चले तो उसी यूआरएल पे जाए, उसी यूआरएल के इस डिव और इस सोर्स को ढूंढे, ये एक मेरा इंडिपेंडेंट कोड है, इस कोड का बाकी कोड से लेना देना नहीं है, तो मैं इस पूरे कोड को कट कर लूंगा, ठीक है, और यहाँ पर ये जो डिक्शनरी हम बना रहे थे, इस डिक्शनरी के नीचे इधर इस वाले फोर लूप से पहले, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट कोड है हमारा, है कि नहीं है, कैसे नो भाई, हाँ एक की बनानी पड़ेगी, ये ऑल इमेज बन गया ना हमारा, और यहाँ मैंने क्या बोल दिया कि भाई ये जो अब मेरा डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी को कट करके यहाँ ले आओ, राइट, है ना, इसके अंदर
इमेजेस के नाम से ऑलरेडी क्या असाइन कर दो, ऑल इमेज असाइन कर दो। डाउट? परफेक्ट। ऑल इमेज अपने आप, ये लिस्ट है ना मेरा, ये अपने आप इसके पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ लेंथ मुझे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ये कोड चलेगा, ये कोड इसे चलाएगा, ये कोड इसे चलाएगा, सारे इंटरलिंक कोड है। ये रन किया हमने, ये रन किया, अरे यार ये कोड नहीं चलाना था हमें, ठीक है ये वाला। अब हमें गौरव, हमें ना एक्सपेरिमेंट नहीं करना अभी, हम बस बोल रहे हैं मुझे 2 पेज ला करके दे दो, 1 और 2, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा ना भाई। तो और हमें बस ये चेक करना है ना इमेजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये रन किया, पहली बार ये लोड हुआ, ठीक है, इमेजेस आ गया कि नहीं आ गया, बाइट्स ये रहा, राइट। और अगर मुझे किसी भी इमेज को देखना है, इसे सेव करके मैं फाइल हैंडलिंग से शो करवा सकता हूँ, यस या नो। या फिर एक हमारे पास एक और कोड है, ध्यान से देखना। हाँ वेट करो भाई, उधर ही वेट करो, क्लास उधर ही होगा। हाँ, ऑल टेबल, ठीक है, मेरा ऑल टेबल आ गया। इसमें अभी ये मेरा इमेजेस में कैसा डेटा है, बाइट्स यानी बाइनरी डेटा। तो मुझे इस बाइनरी डेटा को, हाँ मैं उधर ही क्लास होगी, इस बाइनरी डेटा को मुझे शो करना है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले इसके एक डेटा को बुला लेता हूँ कि बाइनरी दिखता कैसा है। तो मैंने इमेजेस को कॉल कर लिया, और इमेजेस में किसे कॉल कर लिया, 0 को। तो ये 0 कितने, 2 बार है क्या, एक मिनट, इमेजेस, अच्छा 2 बार मेरा वो हुआ है ना, 2 बार वेब पेज चला है ना, तो 2 बार मेरा 2 इमेजेस आएंगे ना 0 पे। कोई बात नहीं, हम इसके 0 को कॉल करके इसके 0 को बुला लेते हैं। अब भी 2 आ रहे हैं, डॉट वैल्यूज, ये सब हम पांडास में सीखते, ठीक है। और वैल्यूज के 0 को कॉल कर देते, तो ये एक इमेज है। कौन सा इमेज है, एक इमेज है, राइट। और मुझे पता है ये मेरा img इमेज बाइट के नाम से, यानी ये मेरा जस्ट एक इमेज का डेटा है ना, इसे मुझे शो करना है। शो करने के लिए मुझे विथ ओपन, यस या नो, टेम्प इमेज डॉट वेबपी, क्या नाम था फाइल का, वेबपी नाम आ रहा था ना लास्ट में। और इसे राइट इन बाइनरी मोड एज एफ, और एफ डॉट राइट, क्या राइट कर लो, img बाइट को, ठीक है, img बाइट को राइट कर लो, राइट, कंफ्यूजन। और यहां पर ये प्रिंट कर लो डन, राइट। मुझे पता है ये इस नाम से सेव हो गया, इंपोर्ट कर लो किसे, IPython को, और IPython डॉट डिस्प्ले डॉट इमेज, और इमेज में कौन सा इमेज पास करा दो, ये वाला। वैल्यू एरर, कैन नॉट इम्बेड द वेबपी फॉर्मेट, अच्छा ये जेपीजी में ही करेगा। तो एक काम करते हैं, इस फाइल को कैसे करा लेते हैं, बाइट्स डेटा है, बाइट से फर्क नहीं पड़ता, ये डन। और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, जेपीजी, यही था पहले ये था, राइट। दूसरा चाहिए, तो यहाँ पर मैं दूसरा एक बार रन कर लेता हूँ, दूसरा भी यही निकलेगा क्योंकि दोनों सेम इमेज थे। अगर दूसरा चाहिए तो यहाँ 1 का 0 कॉल कर देते हैं, ये रन किया, ये रन किया, ये रन किया, ये रन किया, देखिए दूसरा इमेज आ गया ना। मेरे पास सारा इमेजेस है, जब जो इमेजेस चाहता हूँ वो सारे इमेजेस में मंगा सकता हूँ। तीसरा देखना है मुझे, यहाँ पे 3, ये रन किया, रन किया, रन किया, ये देखिए तीसरा इमेज आ गया। जरा क्लियर है भाई, राइट। थोड़ा सा ट्रिकी कोड था, यस सर। ठीक है, लेकिन ये आपका फाइनल एंड टू एंड आपका पूरा प्रोजेक्ट बन गया है। काफी लेंथी है, ठीक है, प्रॉपर डिटेल में इसे समझना, 2-4 बार वीडियो देखना पड़े देखना, और उसके बाद ही इसे अपने रिज्यूमे में अटैच कर दो। ये प्रॉपर एंड टू एंड है, कैसे डेटा मंगाते हैं, कैसे एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं, सब कुछ, ठीक है भाई। चलिए रिकॉर्डिंग करते हैं स्टॉप।